होता है और लगातार परेशानी है तो समझ जाना कि ये आग का बपतिस्मा के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि दवाई खाने के बावजूद, सिरप लेने के बावजूद, टेबलेट लेने के बावजूद अगर वो रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है, तो समझ जाना कि जरूर परमेश्वर का आग आ चुका है। हालेलुया। मैंने बताया था कि परमेश्वर आग है। हालेलुया। जल नहीं, वो था एक समय, लेकिन परमेश्वर आग है तो आपको भी आग बनाएगा। हालेलुया। तो वो क्या हो गए हैं पता है, वो प्रेग्नेंट हो गए हैं और अब बच्चे को जन्म देने का समय आ चुका है। क्या हो गया है? बच्चे को जन्म देने का समय आ चुका है। आग का बपतिस्मा जब आया तो मैं बताया था कि सर्वशक्तिमान कब आता है, तो सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में आपके अंदर आता है। हालेलुया। जब वो आता है तो उसी वक्त आप गर्भान्वित होकर अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना शुरू करते हैं, अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास में बहुत सारे गवाह हैं। उधर अमेरी से हैं, आज सिस्टर देवगांव से हैं, उधर उनके बाजू में संडा से, उधर फिर बरनकेला से। गोबर सिंघा में कुछ लोग नहीं थे जब हम लोग स्टार्ट किए शुरुआत में। आज गोबर सिंघा से एक फौज आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कब कहां पर किस रीति से काम करे वो यहाँ पर मैं नहीं जानते, लेकिन याद रखना परमेश्वर अपने दास भक्तों पर पहले प्रकट करता है। हालेलुया। आमोस 3:7 लिखा हुआ है कि जब तक परमेश्वर अपने कामों को जो वो करना चाहता है अपने भक्तों पर प्रकट ना करे तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगा। याद रखना, जो स्टैंड लगी थी उस स्टैंड से पहले परमेश्वर यहाँ पर प्रोफेसी करवा दिया था। क्यों जी? उसके पहले संडे यहाँ पर प्रोफेसी किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी कि भाई यीशु आप संभालो, आपको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे, स्टेज आपके हमें ही संभालना पड़ा। और जितने उसमें सहभागी हुए, सहयोग किए, उन सब का आज हम यहाँ पर दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। आमीन। और कुछ ने प्रभु भोज कार्यक्रम में कर्जा उठाने के लिए जिम्मेदारी लिया। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सबको जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। सिस्टर सुनी है कि यहाँ पर ऐसे ही प्रार्थना होता है। याद रखना, जब हम कई बार बिल्डिंग को देखते हैं, चर्च वो नहीं, चर्च बाहर बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास इस्राएली प्रजा जो थी उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, उनके पास कोई भवन नहीं था, लेकिन परमेश्वर बराबर अपनी कलीसिया से बात कर रहा था। हालेलुया। रेगिस्तान के मार्ग में, जंगली मार्ग में, पहाड़ों के दरारों में और इस रीति से रेगिस्तानों में चलते थे, समुद्र के किनारे चलते थे, तो परमेश्वर किनसे बात कर रहा था? अपनी चर्च से बात कर रहा था। हालेलुया। एक पत्थर के भवन को हम लोग, मकान को हम लोग चर्च बोलते हैं, वो चर्च नहीं है, वो सिर्फ दीवार है, वो सिर्फ घर है। चर्च आप और मैं है। हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए आगे देखते हैं आज कुछ बातों को। आज हम इसी विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। बर्थ पेन, द बर्थ पेन मतलब प्रसव पीड़ा। बहुत सारी इसमें माताएं हैं, बहनें हैं जिन्होंने बच्चे जन्म दिए और वे इसका एक्सपीरियंस को पाए हैं, अनुभव को पाए हैं कि वास्तविक में बर्थ पेन क्या होता है, मतलब प्रसव पीड़ा क्या होती है। ये बच्चे जनने का जो दर्द होता है वो केवल वही जान सकते हैं। लेकिन अब एक पुरुष की बात करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे ना, हम लोग पुरुष और स्त्री एक बराबर हैं, तो मैंने उसको बोला अगर पुरुष और स्त्री एक बराबर हैं तो आप बच्चे जन्म देती हो, पुरुष क्यों नहीं जन्म देते? पुरुष का पेट क्यों नहीं बढ़ता? लेकिन आत्मिक में ध्यान दीजिएगा, आज हम इस बात को चर्चा करेंगे। आज पूरी पृथ्वी पीड़ाओं में गुजर रही है, पता है आपको? वचन से बात कर रहा हूं मैं। पूरी पृथ्वी पीड़ाओं में गुजर रही है। स्त्री के बच्चे जन्म देने के समय जो पीड़ा होती है उसी को बर्थ पेन कहते हैं। बर्थ पेन क्या है? एक स्त्री जब बच्चे को उत्पन्न करती है, बच्चे जन्म देती है, उसी को बर्थ पेन कहते हैं। पौल बताता है, अर्थात पौलुस, कि पृथ्वी पीड़ाओं में पड़ी है। किसमें पड़ी है? पीड़ाओं में पड़ी है। पीड़ाओं में पड़ी है। कुरिन्थियों की पुस्तक में वो बताता है इस बात को कि पृथ्वी पीड़ाओं में करा रही है।
जो कुछ हम लोग नेचुरली देखते हैं वह सब चीज स्पिरिचुअली भी महसूस करते हैं। हालेलुया। बताया था ना कल में, कुछ शारीरिक है तो कुछ आत्मिक भी है। तो वैसा ही परमेश्वर ने नेचुरली कुछ चीजों को बनाया है, तो वो कुछ चीज स्पिरिचुअली भी आती है। कि पत्ते झड़ते हैं और कुछ मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ कभी मरते ही नहीं। कुछ पेड़ कभी मरते ही नहीं, याद रखिए। तो लिखा हुआ है कि धरती की बात टेम्पररी है और जो अलौकिक है वो सुपर नेचुरल है। हालेलुया। मतलब आत्मिक है, वो हेवनली है। उत्पत्ति में 2 वृक्ष थे। कितने वृक्ष? क्या क्या? दोनों वृक्ष थे अदम की वाटिका में। ठीक है। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 21 पद को निकालिए। आप और मैं इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 21 पद। यूहन्ना अध्याय 16 इसका 21 पद। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। देखो यहाँ पर यीशु मसीह किन बातों को दर्शा रहा है, किन बातों को अपने चेहरों को समझा रहा है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ चुकी। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस आनंद से कि संसार में एक पुरुष उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उस दुख को, उस संकट को वो याद नहीं करती, फिर स्मरण नहीं करती। यीशु मसीह यहाँ पर शारीरिक बातों को लेकर एक आत्मिक बातों को समझा रहा है। इन बातों को लेकर, शरीर की बातों को लेकर आत्मिक बातों का अर्थ समझा रहा है। क्योंकि इंसानों को कई बार क्या होता है, उनकी कैपेसिटी के अनुसार बात करना पड़ता है, उनकी क्षमता के अनुसार उनको बताना पड़ता है। अगर हम कहेंगे सीधा स्पिरिचुअली बात, तो आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी इस प्रकार के उदाहरण को लेकर बताया कि स्त्री जब जन्म देती है तो उसका दुख की घड़ी आ चुकी है और उसको प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गई है। तो याद रखिएगा, पानी लहू आने से कुछ नहीं करना है। प्रसव पीड़ा जब होती है स्त्रियों को, एक बार पानी आता है, उसके बाद फिर ब्लड आती है, लेकिन पानी आने से कुछ नहीं करना, लहू आने से कुछ नहीं करना। लेकिन जब बच्चा आता है तो उसे क्या करना पता है? उसे क्या करना पड़ता है? टच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे छूना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब उसे मारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बच्चा वैसे ही बाहर आया, बाहर आने के बाद में कोई उसके अंदर में मतलब एक्टिविटी नहीं है, वो हिलता डुलता नहीं है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है? एक शॉट लगाता है। उसको रोना चाहिए, वो रोना चाहिए। रोएगा तब पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है, जिंदा है। हालेलुया। अगर नहीं रोया तो समझ जाना कि ये मरा हुआ है। आगे जाते हैं, उसे टच करना होता है, मतलब पानी का बपतिस्मा ये होता है, उसको टच करना। पानी आया, लहू आया से कुछ नहीं करना है, लेकिन जब बच्चा आता है तो उसे मारना, टच करना होता है, मतलब पानी का बपतिस्मा। लहू, यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों को क्या करता है? धोता है। आमीन, आमीन। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वह कुछ अलौकिक काम हमारे जीवन में करता है। वह चिल्लाने को बोलेगा आपको। क्या करने के लिए बोलेगा? वो रोना बोलेगा। वहां पर रोना होगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो चिल्लाने को बोलेगा। जो मरे हुए उनका कोई काम नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाया नहीं, उन्होंने चीखा नहीं, उन्होंने रोया नहीं। पैदा हुआ जरूर, पर है मरा हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए, लेकिन उन बच्चों का कोई काम नहीं, उन बच्चों का कोई काम नहीं परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के यहाँ उन बच्चों का कोई काम नहीं जो पैदा हुए और न चीखे, न चिल्लाए, और न शोर किए, और न ही रोए। जब पवित्र आत्मा आता है तो अन्य भाषा बोलता है।
क्या बोलता है? अन्य भाषा बोलता है। लेकिन आप और मुझको मालूम है कि बहुत सारे चर्चों में आज भाषाओं में गड़बड़ी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? गड़बड़ी आ चुकी है। भाषाओं में गड़बड़ी। लोगों को पता ही नहीं कि ये कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं। उस समय जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोगों को पता था कि ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहा है। लेकिन आज जो भाषा उतरती है चर्चों में, वो भाषा का कोई मतलब ही नहीं। और फिर भी वो प्रमाण करके कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है। और उनको एक वचन को पूछ को देखो, पवित्र आत्मा अगर मिला है तो लिखा है कि यह पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने एक एक करके सजा सजा करके इसको लिखा है। जब उनको पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा बोलते हैं, उनको एक वचन पूछ के देखो, उसका अर्थ तो नहीं जान पाते, तो फिर पवित्र आत्मा किधर से मिला है? इससे प्रूफ होता है। आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मिला है करके कभी भी धोखे में मत रहना। लेकिन जब वो वचन का सारांश बताता है, वचन का अर्थ बताता है एग्जैक्टली वैसा को वैसा, तो समझना कि सचमुच इसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज खरे प्रचारकों के सुनने के लिए लोगों के पास कान नहीं है, उनके पास हृदय नहीं है। वे हर हमेशा उन चकाचौंध में पड़े हुए हैं, वे उस डिस्को लाइट में पड़े हुए हैं जिनको हर हमेशा रंग बिरंगी चीजें चाहिए, जिसको हर समय डिस्को भांगना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, एक अन्य भाषा बोलता है जिसे कोई नहीं समझता, वह रोता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब एक साइड याजक एक बकरे को लेकर बलि चढ़ा रहा था। कब? जब यीशु मसीह गुलगुता पहाड़ में कलवरी क्रूस पर था, वहां पर जो वो चढ़ा हुआ था, तो एक याजक उसी टाइम इस बात को नबी बताता है, जो 7वां काल का भविष्यद्वक्ता है, वो बताता है कि इस रीति से उस घटना को देखा उसने, और उसको बताया जा रहा था कि एक तरफ इधर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहा था, तो एक तरफ वो जो काम था वहां का मंदिर में भेंट चढ़ाने का, मतलब बकरे को बलिदान चढ़ाने का, एक तरफ बकरे को उधर खींच के वो खिचड़ते हुए लाकर के उसको क्या किया जा रहा था? बलिदान चढ़ाया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, जब बलिदान चढ़ाने के लिए उस बकरे को वहां पर घसीट करके याजक लेके जा रहा था, वो बकरी वहां पर अन्य भाषा बोली। क्या बोली? कोई नहीं समझ रहा था। और जब यीशु ने कहा, वो बकरे को बलि चढ़ा रहा था और वह चिल्ला रहा था जोर से। इससे पहले कभी बकरा नहीं चिल्लाया, इससे पहले कभी मेमना नहीं चिल्लाया, लेकिन वो बकरा उस दिन चिल्ला रहा था। और जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, क्या बोला? कहां पर बोला? क्रूस पर। हालेलुया। जब उसने बोला पूरा हुआ, तब याजक से बकरे ने छुड़ाकर भाग रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्यों? इसका भी एक भेद है। मतलब इसका मतलब यह था कि सच्चा मेमना बलिदान हो गया है, अब मेरी जरूरत नहीं है। आमीन। और याजक इस बात से अचंभित होकर बोल रहा था कि आज तक बकरा कभी हमारे हाथ से भागा नहीं, लेकिन एक बकरा आज कैसे भाग रहा है? उसको यह पता चल गया कि सच्चा मेमना बलिदान हो चुका है, अब मेरी जरूरत नहीं है। भेड़ बकरी का बलिदान, कबूतर का बलिदान करने की जरूरत नहीं है, पिंडुक का बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा मेमना उधर जो प्रभु यीशु मसीह था वो बलिदान हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे घसीट के लाया गया था, वह अन्य भाषा में बात कर रही थी जो समझा नहीं जा सकता था। जब यीशु ने क्रूस पर अन्य भाषा में बात किया तो कोई नहीं समझा। कौन सी भाषा में बात किया? एली एली लमा सबक्तनी, बोला कि नहीं बोला? उसका अर्थ क्या है? कोई नहीं समझ रहे थे। बोल रहे थे क्या? ये देखो, एलिया को पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? ये एलिया को पुकार रहा है। देखते हैं कि एलिया आता है कि नहीं छुड़ाने के लिए। भाई एलिया से भी बड़ा उधर क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। आपको पता हो या ना हो, गतसमनी के बगीचा में आदम से लेकर एलिया तक जितने नबी थे, सब वहां पर आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ डेरा डाले हुए थे। और जब यीशु मसीह खून के आंसू कहने का मतलब रो रहा था, तो सारे लोग बोल रहे थे, आदम बोल रहा था कि प्रभु, ये साधु सुंदर सिंह बताता इस बात को कि आदम वहां पर रो रहा था, वो बोल रहा था कि खुदा मुझे जाने दे। वो एलिया आकर बोल रहा था खुदा मुझे जाने दे। वो मूसा आकर बोल रहा था, वो अय्यूब आकर बोल रहा था, जितने सेवक थे वो सब आकर यीशु मसीह को बोल रहे थे कि खुदा हमें जाने दे। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? सृष्टि का सृष्टिकर्ता तो खुद रो रहा है,
विवश हो रहा है, तो यहाँ पर इतना ज्यादा भावुक होकर के रो रहा है, हम सबको देखा नहीं जा रहा है प्रभु, हमें जाने दे। उन्होंने बोला सब साइड हो जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं, एलिया तेरा काम नहीं, मूसा तेरा काम नहीं, आदम तू नहीं कर सकता। सब पीछे लौट जा रहे थे उसकी बातों से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा कि यह कटोरा सिर्फ मेरे पीने के लिए। आमीन। अगर तुम करोगे, तुम्हारे अंदर पाप का अंश है, कोई पापों की क्षमा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे निर्दोष में मेरे कोई करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए फिर जब वो चढ़ा तो लिखा कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमको क्या करता है, शुद्ध करता है। सोचो जरा सा, आदम ने पाप किया था, अगर वो बलिदान होता तो क्या आज हम यीशु मसीह के लहू हम सबको पापों से धोता? बिल्कुल नहीं। इसलिए यीशु मसीह को बलिदान होना था। आमीन। आगे देखते हैं, जब यीशु ने क्रूस पर अन्य भाषा में बात किया तो कोई नहीं समझा। गर्भ से, आइए हम वापस आते हैं, गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तो चिल्लाने चीखने से पवित्र आत्मा आता है। कौन सा गर्भ से? जितने लोग वहां पर आग का बपतिस्मा पाए, प्रेग्नेंट हुए, याद रखना बच्चे लोग जन्म दे रहे हैं, बच्चे लोग जन्म लेंगे वो भी आपके जैसे। मैंने सेम टू सेम वहां पर बताया कि पौलुस ने कैसे जन्म दिया, और 3-3, 4-4 रेफरेंस मैंने आपको बता दिया कि एक पुरुष कैसे जच्चा किसी पीड़ाएं से आता है, वो ये आदमी बच्चों को जन्म देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि गीत वैसा है, वचन वैसा है, वैसी सेवकाई है, वैसी आराधना, वैसी प्रार्थना है। आप सबके अंदर में वही अंश, वही गुण सबके अंदर ट्रांसफर होता है। हालेलुया। तो लगता है कि ये उनके जैसा चर्च है, ये उनके जैसे लोग हैं। आमीन। उसी पौलुस ने क्या बोला था, मैं जैसा मसीह की सी चाल चलता हूं वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। मतलब क्या है, मुझे फॉलो करो। गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तो चिल्लाना शुरू करते हैं, चीखने से पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर रहने को। जब तक आप भी चीखते चिल्लाते नहीं, पुकारते नहीं, तो वह पवित्र आत्मा नहीं आता आप में। पवित्र आत्मा को दावत देना है। पिछले दिनों में बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति बोल रहा था, मुझे पूछ रहा था कि गुरुजी मैं क्या प्रार्थना करूं। मैंने उसको बोला कि सिर्फ पवित्र आत्मा मांगना है। क्या मांगना है? बपतिस्मा पाने के बाद मैंने कहा कि पवित्र आत्मा आना बहुत ही जरूरी है। आमीन। मैंने बताया था अगर कोई छल कपट करके बपतिस्मा ले तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आता, लेकिन जो सच्चे मन से लेता है उसी घड़ी आकाश खुलता है और पवित्र आत्मा पाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद लिखा जल से जैसे ही बाहर आया उसी घड़ी आकाश खुला और कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उस पर उतरा। आमीन। तो समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो इस पैटर्न से गुजारा गया उसी पैटर्न से आपको और मुझको भी गुजारा जाएगा। आमीन। और कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। अगर कोई दूसरा पैटर्न से आप किसी भी स्क्रीन को खोलोगे वो खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने मोबाइल में पासवर्ड डाला है, पैटर्न डाला हुआ है, और आप उसको दूसरे पैटर्न से खोलते हो तो क्या वो खुलेगा? उस व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा है, तब एग्जैक्टली उसका लॉक मालूम होगा और आप उसके अंदर इंटर कर सकते हो। आमीन। ठीक उस रीति से आज के लोग बिना यीशु मसीह को पूछे अपना रूल्स रेगुलेशन, अपना सिद्धांत, अपना मत, अपना विचार, संस्था की बातें, इन सारे चीजों को लेकर बोलते हैं हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। किधर से जाएंगे बताओ? लॉक तो उधर यीशु मसीह रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये नहीं कि तुम 12 चेले तो नहीं हो भाई। अगर 12 चेले रहते फिर भी बोलते कि हमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने हमें भेजा है, अरे वो प्रेरित थे। और आज बोलते कि हमें नहीं। अंत तक प्रेरित हो सकता पास्टर, शिक्षक, उपदेशक पाए जाएंगे, अंत तक पाए जाएंगे। ये 5 प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने जो बांट के दिया है। और डिकन बोलते हैं आज, लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? पोप, कार्डिनल, बिशप, रेवरेंड, इन नामों को सुनते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने रखा हुआ नाम वो नहीं है। पवित्र आत्मा ने रखा हुआ नाम आपके पंजे में है। हालेलुया। इसमें है, ये होता है प्रेरित,
ये होता है भ्रष्टता, जो उंगली उठाकर बात करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में स्वप्न देखा है, तुम सुधर जाओ, पाप से पश्चाताप करो। हालेलुया। उसके बाद ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सुसमाचार प्रचारक होता है, तीसरी उंगली, बीच की उंगली, और ये इवांजलिस्ट होता है जो बहुत सारे लोगों को जाकर प्रचार करता है, आपका गोला होता है, और ये बोलता है कि जाओ पास्टर के पास में। हालेलुया। पास्टर के ऊपर में सुप्रीम अथॉरिटी होती है परमेश्वर की, पास्टर के अंदर में सारे लोग पाए जाते हैं। उसके बाद इधर ध्यान से सुनना, ये जो है ना हृदय से कनेक्ट रहता है ये, इसीलिए इसमें फिंगर इसको बोलते हैं, मतलब रिंग फिंगर, मतलब अंगूठी किसमें पहनाते हैं? इसी उंगली में। क्यों जानते हैं? इसका कनेक्शन सीधा हार्ट से है, दिल से। ये होता है पास्टर। पास्टर का कनेक्शन विश्वासों के साथ में एकदम हार्टली होता है। हालेलुया। उसके बाद में ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है? ये गंदगी नहीं निकाल सकता, ये भी नहीं निकाल सकता, ये भी नहीं निकाल सकता, ये नहीं निकाल सकता, लेकिन ये निकाल सकता है। जब खुजाना होता है कान का ना, तो मैला इधर से निकालते हैं। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं किसी दिन इस विषय में आपको चर्चा करूंगा। प्रेरित सारा काम कर सकता है, ये भविष्यवाणी भी कर सकता है, ये चंगाई का काम भी कर सकता है, चमत्कार का काम भी कर सकता है, लेकिन याद रखना बाकी जो चार है ना, ये चार प्रेरिताई का काम नहीं कर सकते। ये आपकी आंखें किस कदर आप देख पा रहे हैं, आप अपने याजक, अपने सेवकाई को, या अपने प्रोफेट को, या अपने प्रेरित को, वो आपके ऊपर है। अलग से कोई प्रोफेट नहीं आता, अलग से कोई पास्टर नहीं आता, अलग से कोई उपदेशक नहीं आता, लेकिन अपनी चर्च को परमेश्वर ने इतनी सजा के रखा है, एक ही में सब चीज देकर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप आके देखिए, अगर वर्शिप करने के लिए बोलेंगे तो हम उसी गीत को गाएंगे, एक ही में ऑल क्वालिटी। मैंने पूछा एक दिन, प्रभु मेरी क्या बुलाहट है? तो उसने शुरुआत में बोला प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर सब कुछ है तेरे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बोला ये सब कैसे होगा? और समय समय के अनुसार ये सब चीज होता जाएगा। आमीन। आप समय समय में देख रहे हैं, हम लोग बाहर इवांजलिस्ट की तरह जाते हैं प्रचार करने के लिए, और चर्च में संभालने के लिए होता है एक पास्टर होते हैं, और कभी बाहर में चले जाते हैं तो भविष्यवक्ता होते हैं। और समय समय के अनुसार परमेश्वर अपनी क्वालिटी को, गुणों को क्या कर रहा है, वो इस्तेमाल करके बता रहा है। आमीन। हालेलुया। नहीं तो कई सारे चर्च हैं जहां पर अलग से प्रोफेट बुलाना पड़ता है। क्या बुलाना पड़ता है? भविष्यवक्ता बुलाना पड़ता है। ये प्रेरित सब काम कर सकता है, लेकिन ये जो बाकी के चार है ना, वे कुछ नहीं कर सकते, इस प्रेरित के जैसा कुछ काम नहीं कर सकते। तो आज भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आपके और मेरे बीच में है। आमीन। प्रेरितों की नींव में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की नींव में आप लोग बांधे गए। कितने सारे प्रिय भाई बहन बहुत सारे इन दिनों में आकर्षित हुए ना, लेकिन परमेश्वर पहले ही बना करके रखा है, पहले ही देकर रखा है, उसको आप पहचान नहीं पाए, क्योंकि लिखा जिसके मन शुद्ध वो परमेश्वर को देखेंगे। 5 प्रकार की मिनिस्ट्री जो दी है, 5 प्रकार की सेवकाई जो दिया गया है, वो याद रखना, वो रेवरेंड नहीं है, वो बिशप नहीं है, वो कार्डिनल नहीं है, वो पोप नहीं है, वो कोई और रेवरेंड नहीं है, लेकिन है तो वो इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 पद, यहाँ पर लिखा है सुप्रीम अथॉरिटी वाले लोगों को परमेश्वर ने दिया है 5 प्रकार की सेवकाई। एक दिन हम इस विषय में बात करेंगे, किसी और दिन। तो आज इस विषय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं आता, आपको पवित्र आत्मा को दावत देना है। हालेलुया। बहुतों को नहीं मिल रहा आजू बाजू में। इफिसियों 4 अध्याय 11 पद देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं जिक्र कर देता हूं, उसके बाद किसी दिन इस विषय में हम लोग टीचिंग लेंगे। तो समझ रहे हैं, समय समय पर प्रेरिताई का काम होता है, और समय समय पर भविष्यवक्ता का काम होता है, समय समय पर इवांजलिस्ट का, सुसमाचारक का काम होता है। बाकी हम लोग बहुत सारे जगह में सुसमाचार प्रचार के बाहर चला जाता है, और जगह जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार करता है। और उसके बाद में लिखा पास्टर भी अपने कलीसिया में। उसके बाद में लिखा हुआ है कि शिक्षक। तो हम लोग कई बार स्टडी चलाते हैं, तो समझ में आ रहा है ना, एक ही में 5 क्वालिटी। आमीन। हालेलुया। ये आपको देखना है, ठीक है ना। मेरे अंदर है बुलाहट, मैं जान रहा हूँ, ये सारा क्वालिटी प्रभु ने देख रखा है, मैं जा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और आप जिस रीति से भोजन खाना चाहेंगे, जिस रीति से भोजन
खाना चाहेंगे, उसी रीति से आप मांग कीजिए, वैसा ही चीज आपको दी जाएगी। आमीन, हालेलुया। तो लिखा हुआ है 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो क्या क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त देखो, करके, कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यद्वक्ता, और कुछ को भविष्यद्वक्ता और कुछ को सुसमाचार और सुनाने कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। नियुक्त करके क्या कर दिया? दे दिया। यही है पवित्र आत्मा की क्वालिटी। यहाँ पर कोई रेवरेंड नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई कार्डिनल नहीं, कोई पोप नहीं। ये इंसानों का बनाया हुआ नियम है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो नियम दिया है, पवित्र आत्मा ने सेवकाई को क्यों 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 दिया है? पढ़ो नीचे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यस, बाइबल कॉलेज खोल के उनको ट्रेनिंग दो, सिद्ध नहीं होंगे। आज जाके देखना, उनको इतना कमेंडी होते, एटीट्यूड वाले होते हैं, वो जितना ट्रेनिंग करके आए हुए रहते हैं, डिग्री दिखाते रहते हैं। क्या करके? अरे भाई, इधर होली स्पिरिट वाला डिग्री है क्या? पवित्र आत्मा वाला डिग्री है क्या? नहीं है। इधर ध्यान से सुनिए, क्या लिखा हुआ है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। अरे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट बने और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु इस मसीह की देह उन्नति तब पाएगी जब ये 5 प्रकार की क्वालिटी वाले लोग चर्च में पाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैंने शुरुआत से मांग किया, प्रभु ऑल क्वालिटी मुझे चाहिए। मैं कहा किनके पास मैं जाकर गुलामी करता रहूंगा? इनको बुलाओ, एक बार उनको बुलाओ। इसलिए प्रभु तू समय टाइम लगा ले, मुझे तैयार करने में तू इतना समय लगा ले, लेकिन वो ऑल क्वालिटी चाहिए। हालेलुया। आप समय समय पर उन सारी बातों को देखते हो। कुछ समय बाद भविष्यद्वक्ता आ जाता है, कुछ समय बाद प्रेरित आ जाता है, कुछ समय बाद सुसमाचार प्रचारक आ जाता है, जब बाहर बाहर जाता चला जाता है। कुछ समय बाद पास्टर आ जाता है। देखो, पास्टर सारा काम काज करता है, क्यों जान रहे हैं ना? शादी से लेकर के मरण तक, इंगेजमेंट से लेकर के शादी ब्याह तक, और मरण का दफन विधि, वो सारा काम पास्टर करता है। शिक्षक का काम क्या है? वो टीचिंग देता है। जो ये नहीं कर पाते, वो इतनी जबरदस्त शिक्षा दे देगा, इतनी जबरदस्त बातों को बता देगा, जो ये कोई नहीं कर पाते। एक सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये 4 जो है ना, इसका काम नहीं कर सकते, अंगूठे का काम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? प्रेरित सब कुछ कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, और बहुत सारे, ध्यान देना, आप लोग के नजर में बड़े बड़े प्रोफेट है, लेकिन उनको गाना बोल देने से नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता ना। तो आप तो अपने याजक में उन सारी क्वालिटी को देखते हो। हालेलुया। वो गाना भी गा सकता है। बहुत सारे प्रोफेट को खड़ा कर दो, डबली बजाने के लिए बोलो, डबली भी नहीं बजाते हैं। गिटार बजाने के लिए बोलो, गिटार भी नहीं बजाते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आमीन, हालेलुया। आज टेंट लगा करके, चांदनी लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन में, इसी महीने के अंतर्गत आप लोग अगर साथ दो, मैं बोल रहा हूं, मैं कैमरे के लेकर नहीं, आप लोग अगर साथ दे, और जितने प्रतिज्ञा वादा आप लोगों ने किए हैं, अगर आप कहते कि प्रभु हम इस वर्ष कैसे भी करके, गिर हपट के क्यों नहीं, लेकिन हम जो वादा किए हैं पिछले साल, उसको इस वर्ष अगर कंप्लीट करेंगे, तो ये प्रॉमिस करता है कि चर्च बनकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा पिछले दिनों में आप लोगों ने महसूस किया, 31 में 150 लोग करीबन थे, वैसा ही भीड़ परमेश्वर देने जा रहा है। तो उसके लिए एक जगह होना बहुत ही जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज काम जाम को छोड़ करके जितनी खर्चा इसमें करेंगे, उतनी खर्चा वहां पर कर दें, तो वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। हालेलुया। तैयार है कि नहीं? है या नहीं है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 और 8 पद को पढ़िए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसका 7 और 8 पद। वही देता है, और जो गवाही देता है, पृष्ठ संख्या बता दो जी, बहुत से लोग बाइबल नहीं खोल पा रहे हैं। और जो गवाही देता है, और जो गवाही देता है, वह आत्मा है, वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, आत्मा और पानी, पानी और लहू। और लहू। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। 3 नहीं, ध्यान से सुनना, तीनों है अगर, तो एक ही बात में सहमत है। आसमान की बातें, पहला आसमान की बातें, पिता, दूसरा वचन,
तीसरा पवित्र आत्मा, हालेलुया। और तीनों याद रखना, तीन नहीं एक है। कितने हैं? एक है। ट्रिनिटी वाले क्या बोलते हैं पता है? ये तीन है, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक ही है। एक ही बात में सहमत का मतलब क्या है? धरती में लहू है, पानी और आत्मा। धरती में लहू, पानी और आत्मा एक नहीं है, कैसे हो सकते? पर तीनों एक बात पर एग्री है, सहमत है। एक बात पर सहमत है मतलब किन बात पर? इसमें भी तो जानना जरूरी है। लिखा है आत्मा, पानी और लहू, तीनों एक ही बात में सहमत है। किन बात में सहमत है? कौन सी बात है वो? एक ही बात का मतलब क्या है? एक बात में सहमत है मतलब क्या है? वो क्या है? कौन सी बात होना चाहिए आपके विचार से? परमेश्वर एक है, वो तो है। इधर आत्मा है, परमेश्वर तो आत्मा है, लिखा है ना। लहू और शरीर में कौन आया? यीशु मसीह आया। इधर लिखा है कि तीनों एक ही बात में सहमत हैं, लहू, पानी और आत्मा। कौन सी बात में सहमत होना चाहिए? आपको और मुझको तलाश करने की आवश्यकता है, और कौन सी बात है? और यह एक बात क्या है, मैं आपको आज बता दूं आपके जानकारी के लिए। वो है सिर्फ नया जन्म। हालेलुया, हालेलुया, न्यू बर्थ, नया जन्म। इसी बात पर वो सहमत है, इसी एक बात पर तीनों सहमत हैं कि जन्म होना चाहिए, एक व्यक्ति का नया जन्म होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसी को बोलते तीनों बात पर, ये तीनों एक ही बात पर सहमत है, तीनों एक ही बात पर एग्री हैं। इस वक्त यीशु मसीह 12 चेलों से बात कर रहा था, कलीसिया का जन्म नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? जब यीशु मसीह 12 चेलों से बात कर रहा था, कहां पर क्या बात किया? क्या बात किया? हमने जो पढ़ा 12, कौन सा अध्याय? यूहन्ना की सुसमाचार उसका नहीं 16 अध्याय 21 पद पढ़ रहे थे ना। लिखा कि जब स्त्री का प्रसव पीड़ा जब आता है, दुख की घड़ी आ चुकी जी, उसी समय जब यीशु मसीह बात कर रहा था तो वह नया जन्म की बात कर रहा था, और उस वक्त कलीसिया का जन्म नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिए, नहीं तो हवा हवाई हो जाएगा, दिमाग से आपको उड़ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब उस टाइम बात कर रहा था तो कलीसिया जन्म नहीं लिया था। उसके बाद में बोला कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन, आमीन। बाद में कलीसिया का जन्म होता है। उदाहरण में स्त्री के प्रसव पीड़ा को लेकर बात कर रहा था यीशु मसीह। वो कह रहा था कि वैसे ही तुमको भी दुख होगा, इनको चेलों को। फिर थोड़ी देर बाद दुख आनंद में तुम्हारा बदल जाएगा। उसी रीति से नीचे पढ़ोगे तो लिखा है कि थोड़ी देर के बाद तुमको शोक होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शोक होगा। संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। परंतु तुम्हारा शोक किस में बदल जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। आमीन, आमीन। ये ठीक उन्हीं उदाहरणों को लेकर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था। अब आगे देखते हैं, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मतलब चर्च का जन्म होने वाला है, ये उस टाइम की बात कर रहा है। चर्च का जन्म होने वाला है। बच्चा जन्म के समय एक गंध में रहता है, रहता कि नहीं रहता है? हम तो पास नहीं गए भाई, करीब नहीं गए हैं, लेकिन अनुभव से जानते हैं। पवित्र आत्मा ने बताया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या रहता है? एक गंध रहता है, खून और पानी का। वैसे ही हम भी एक गंध में थे। बपतिस्मा के समय में पूर्वजों के पापों का गंध को लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? बपतिस्मा लेने वाले क्या किए? अपने पूर्वजों के पापों का भार को सहे और बोले कि प्रभु, हमने बचपन से लेकर आज तक पूर्वजों के पापों के लिए ये क्या है? गंध नहीं तो क्या है? इसलिए तो परमेश्वर क्या कर दिया जाता है? दूर कर दिया जाता है। अब देखिए, इधर वो जन्म देकर एक पवित्र बनाता है, खुशबूदार बनाता है, तो उसको एक्सेप्ट करता है। जब गंध रहती है तो वो हम दूर हुए रहते हैं, और जब सुगंध आता है तो हम उसके पास रहते हैं। आमीन। इसलिए एक व्यक्ति को लेता है और बोलता है कि अब इसको धोया जाना चाहिए, अब इसको साफ सफाई किया जाना चाहिए, ताकि ये मेरा काम का उपयोगी पात्र बने। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं भी गंध में थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? धोया। क्रिश्चियनिटी पैदा हो रही थी, यीशु मसीह उन्हें लॉ से ग्रेस में लेकर आ रहा था। कहां से? व्यवस्था से, कानून से। लॉ जिसको बोला जाता है, उस व्यवस्था से लेकर के वो अनुग्रह में ला रहा था। आमीन। किस में ला रहा था?
अनुग्रह मिला रहा जन्म ध्यान दीजिएगा कैसा हो रहा था कलीसिया का, चर्च का जन्म कैसा हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह उनको व्यवस्था में जकड़े हुए थे, है ना, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो उस प्रकार की व्यवस्था से परमेश्वर उनको अनुग्रह में लेकर आ रहा था। यहाँ पर वो नया बर्थ की बात कर रहा है, नया जन्म की बात कर रहा है। लो माने मूसा का व्यवस्था, लो माने मानो मूसा का व्यवस्था सीने पर्वत पर परमेश्वर ने दिया था। क्या दिया था? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। इस प्रकार के उसने लॉ दिया था, मतलब कानून दिया था। जे प्रभु ने जो डिमांड किया उसे खुद प्रबंध कर रहा है। हालेलुया। सीने पर्वत पर जिसने दिया था नियम, जो उसने डिमांड किया था, अब उसको खुद प्रबंध कर रहा है। कैसे? लॉ को पूर्ण कर रहा था वो, मैंने व्यवस्था को, उसने बोला ना, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कोई और पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसको खुद पूरा करना आना पड़ा। और लिखा हुआ कि उदाहरण में यीशु मसीह का 8वां दिन खतना हुआ। जब पैदा होने के बाद जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो 8वां दिन उसका क्या हुआ? खतना हुआ। जरूरी नहीं थी, फिर भी यीशु का खतना हुआ, क्योंकि बिना खतना मंदिर में नहीं जा सकता था। उस समय का कानून, उस समय की व्यवस्था, बिना खतने के वो मंदिर में जा नहीं सकता था। और मंदिर में जाकर उसको अथॉरिटी लेनी जरूरी थी, अपना आइडेंटिफिकेशन लेना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उस प्रोसेस से गुजरा, उस व्यवस्था से गुजरा और उसको बोला कि मैं इसे पूर्ण कर रहा हूं, पूरा करने आया हूं। 8वां दिन खतना होने के बाद वो मंदिर में कब खड़ा हुआ पता है? मंदिर में खड़ा नहीं हो सकता था। खतना होने के बाद में वो यीशु को वचन देना था, शरीर की व्यवस्था को पूरा किया। क्या किया? और ध्यान दीजिएगा, उसने टैक्स भी दिया। क्या दिया? ये व्यवस्था है। क्या दिया उसने? जाओ, पतरस को बोला कि नहीं बोला? जब इन लोग टैक्स भरने की मांग कर रहे हैं, पतरस तू जा बंसी डाल, जो पहली मछली मिले वहां से क्या करना। ये आज का एटीएम है जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्या कर दिया है? भरा दिया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद ध्यान देना, आज जो वैज्ञानिक समुद्र के अंदर जाकर, समुद्र के था में जाकर बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ करके देख रहे हैं ना, उसको योना हो सकता पहले जाकर के देख चुका था कि पहाड़ है समुद्र के अंदर। कब? जब वो मछली के पेट में गया उस वक्त तो सारे गर्त को देख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर पहले पर उन सारे प्रबंध को कर दिया है। आज डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलता है पता है? गैस हो गई, एसिडिटी हो रही है, तो बोलता है कि ज्यादा तेल नहीं खाना। उधर पहले ही प्रभु बोल दिया है कि तू ज्यादा चर्बी नहीं खाना। चर्बी को क्या करना? वेदी में जला देना, आग में जला देना। तो पहले ही प्रभु ने बोल दिया उधर सारा नियम। आज लोग क्या कर रहे हैं पता है? जान रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। शरीर की व्यवस्था को पूरा किया, टैक्स दिया, पतरस द्वारा एक एक चीज को उसने पूरा किया, खुद इंतजाम किया जो आप और मैं नहीं कर पाते। हालेलुया। उस बात को यीशु मसीह ने पूरा किया। फरीसी लोग व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए उसे समझ नहीं पाए। किसके अधीन थे? शास्त्री, फरीसी, ये सब व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए उसको समझ नहीं पाए। जब यीशु मसीह शरीर में देहधारी होकर आया तो अनुग्रह में आया। हालेलुया। किसमें आया? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है ना, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया, देहधारी हुआ। तो लिखा हुआ है कि वो व्यवस्था को छोड़कर, व्यवस्था उनके हाथ थी, शास्त्री फरीसी के हाथ में व्यवस्था थी, व्यवस्था में कट्टर होकर अनुग्रह को समझ ही नहीं पाए। वो व्यवस्था और अनुग्रह एक साथ नहीं रह सकते। क्या नहीं कर सकते? इसलिए एक को जाना था, यहां व्यवस्था को मरना है, अनुग्रह को जन्म लेना है। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह उनको व्यवस्था से अनुग्रह में ला रहा था, लॉ से उनको ग्रेस में लेकर आ रहा था। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक को जाना जरूरी था।
मरण और जीवन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए एक को जाना था, तो वहां पर कानून गया और अनुग्रह आया। हालेलुया। अनुग्रह को जन्म लेना है, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करके अनुग्रह को जन्म देता है। आमीन। किसको जन्म देता है? अनुग्रह को जन्म देता है। मोसेस ने व्यवस्था लाया और यीशु मसीह ने अनुग्रह को लाया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:17 पढ़िए। नहीं, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसका 17 इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, देखो लिखा है ना, इसलिए तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? यीशु मसीह के द्वारा। यहीं पर तो जवाब है। मूसा ने व्यवस्था लाया और यीशु मसीह ने अनुग्रह लाया। ग्रेस बहुत ऊंचा है, व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये अनुग्रह बहुत ऊंचा है और व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच पाती और नहीं पहुंच सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको व्यवस्था से उठाकर ग्रेस में ला रहा है, ऊंचाई में लेके जा रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है? ग्रेस बहुत ऊंचा है, ये अनुग्रह बहुत ऊंचा है, व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसने ये प्लानिंग किया। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, अब्राहम विश्वास का पिता जब वह व्यवस्था में था, पर वह अनुग्रह को लाता है। किसको लाता है? अनुग्रह को वो कैसे? ये विश्वास का पिता कैसे बना? जब वह व्यवस्था में था तब बना, पर वह अनुग्रह को लाता है। अनुग्रह के अंदर बहुत से लोग आजिया कहते हैं, व्यवस्था में दशमांश है। इसमें व्यवस्था किसमें है? नया नियम में नहीं है। जिनको नहीं देना है वो इस टाइप के बात को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी? जिनको नहीं देना है वो ऐसे बात को बोलते हैं। वो ऐसा बोलते हैं जो देते हैं वे नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ा चर्चा बन गया है ये। अब्राहम पहले ही दशमांश देता है। कहां पर? इसको मलिकिसिदक कौन था? मलिकिसिदक कौन था? तो उस वक्त वो तो नियम तो है नहीं था, फिर भी उसने, क्योंकि ये सारी व्यवस्था तो मूसा के समय में आई है ना। अब्राहम तो समय पहले था मूसा से, और मूसा ने सारी व्यवस्था को लाया, तो उस वक्त फिर दशमांश का कैसा नियम था? उस वक्त भी अनुग्रह था, वो कैसे? लेकिन वो प्रकट में नहीं था। आप प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को पूरा करके अनुग्रह को उजागर कर रहा है, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो उसी को बात को हम आज देखते हैं। वो खतना व्यवस्था बनकर आया, पर इससे पहले मलिकिसिदक से वह मिल के आया। हालेलुया। क्या देकर जी? टाइट देकर, दशमांश देकर। क्यों खतना कब आई? व्यवस्था बनकर आया। बोला ना कि तो क्या करना अब्राहम, तो और अपने सारे घराने का क्या करना? खतना कराना। यही तो अनुग्रह बन के आया। और आज का खतना मैंने बताया कि खतना क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। पुराने नियम का खतना आज नए नियम का बपतिस्मा बन गया। हम लोग चर्च की व्यवस्था में बोलते हैं कि बपतिस्मा हुआ है तो ही प्रभु भोज ले सकते हैं, पर अब्राहम ने कब लिया प्रभु भोज? मैंने इसीलिए बोल दिया था ना, आह्वान कर दिया था कि जिनको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन तब जब तुरंत बपतिस्मा लेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। खतना होने से पहले वह प्रभु भोज लिया, व्यवस्था के पहले। वहां खतना बपतिस्मा को दर्शाता है और यहाँ बपतिस्मा खतने को। पुराने नियम में खतना बपतिस्मा को दर्शाता है और यहाँ बपतिस्मा खतने को। हालेलुया। आपका खतना हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? नहीं हुआ तो करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि ये चिन्ह है। वो लोगों को दबाव दे रहे थे, बकरे लाओ, कबूतर लाओ करके, तब प्रभु ने कोड़े बनाकर लोगों को क्या किया? बाहर किया। क्या किया जी? बाहर किया। किस लिए किया? कि अब अनुग्रह आ गया है करके ये व्यवस्था समापन हो गया। कबूतर हटाओ, बकरे हटाओ। इसलिए लिखा कि कबूतर की पीढ़ियों को उलट दिया उसने। कबूतर बेचने वालों को, बकरे बेचने वालों को धंधा बना दिए थे। उस जगह को, उस मंदिर को कोड़ा बनाया रस्सी का और सबको मार के भगाया वहां से। गुस्सा किया उसने,
क्रोध किया, बोला कि मेरा पिता का घर प्रार्थना घर करागा, तो परंतु तो उन्होंने डाकू की खो बना दिया, इसलिए सबको वहां से निकाल बाहर किया। हालेलुया। यहूदियों को व्यवस्था के लिए मरना है, तब अनुग्रह का जन्म होगा। मत्ती 6:28 पद, मत्ती अध्याय 6 उसका 28 पद पढ़िए। यहूदियों को व्यवस्था के लिए मरना है, तब अनुग्रह का जन्म होगा। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? देखो लिखा है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं, वे न परिश्रम करते, न काटते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। ये लिखा है ना जी। ठीक है। शोषणों को देखो, ये कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनमें कोपरे निकलती है, कैसे उनमें शाल आते हैं, इन सारी बातों को। तो प्रेरितों काम 2:4 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 2:4 और यूहन्ना 3:16 दोनों को मिला के पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा में से भर गए थे। देखो लिखा है पवित्र आत्मा से क्या हो गए, भर गए। भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने लगी। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा आप देखो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। तो यूहन्ना 3:16 और प्रेरितों काम 2:4 दोनों परस्पर एक दूसरे के वचन है, एक दूसरे का जोड़ है। परमेश्वर के प्रेम को लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ मिलाओगे तो तब तुम्हारा पति तुम्हें ज्यादा लाइक करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के प्रेम को लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ मिलाओगे तो तब तुम्हारा पति अर्थात परमेश्वर तुमको ज्यादा लाइक करेगा। इसलिए दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा, लिखा है वहां पर 2:4 में वे सब किससे भर गए जी, पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम 3:16 में। दोनों को मिलाकर पढ़े। फूल चाहे जो भी हो, फूल समझ रहे ना, किसी भी प्रकार का पौधे का फूल क्यों ना हो, फूल चाहे जो भी हो वो गंध से, कीचड़ से, गोबर से निकल कर आती है। बोलते हैं ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा होता कि नहीं होता है? अब उसका उदाहरण को हम इधर इसमें लेते हैं तो सचमुच वो ऐसा पाते हैं। और फिर वो क्या होती है, वो सुगंधित होती है, महकती है, कीचड़ में खिलकर ही महकती है। उसी प्रकार तुम भी गंध से निकलकर बाहर निकलोगे तो कितना मनमोहक होगा जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। बच्चा डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो उसे बोलेगा देख तेरा माता पिता यह है, तो क्या करेगा? नहीं, बच्चा जब डॉक्टर के हाथ में है और डॉक्टर बोलेगा देख तेरे माता पिता हैं, तो कुछ करेगा बच्चा? क्या करेगा? कुछ करेगा? वो बोलेगा हाँ ये मेरे माता है मेरे पिता है, बोलना शुरू कर देगा शुरू से। तो क्या करेगा? ये करेक्ट जवाब किधर कौन दिया जी? यस, हालेलुया। और रोएगा। पहली बात उसके अंदर में परमेश्वर ने जो चीज दिया है वो रोएगा। इससे यही पता चलता है कोई भी बच्चा भूख लगे करके नहीं बोलता शुरुआत में, वो सिर्फ रोना जानता है। और रोएगी तो उसके माँ क्या करेगी, उसको दूध पिलाना शुरू करेगी। रोएगा भूख के मारे तो उसको खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो उसी रीति से कहने का मतलब यह है बच्चा भूख लगेगी तो रोएगा, जो परमेश्वर ने उसे दिया है वह करेगा। सब चीज पकड़ा के बोलेगा देख 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 तेरी माता पिता है। बच्चा जन्म लिया बाहर, मान के चलो कुछ अच्छा गुलदस्ता लेकर जाए, देख देख तेरी माता पिता तुझे जन्म दिया। वो कुछ नहीं करेगा। कुछ करेगा क्या? कुछ हरकत नहीं करेगा। वो सिर्फ एक काम करेगा, परमेश्वर ने जो उसे दिया वो रोएगा पहले। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना जो बच्चा जन्म लेने के बाद में नहीं रोता है वो जिंदा नहीं है। उसी रीति जितने लोगों ने बपतिस्मा में जन्म लिया इधर
जल में बपतिस्मा लिया और जन्म लिए, आपको रोने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब तक नहीं रोगे, परमेश्वर अपनी आत्मा नहीं देने वाला है। जब तक आप चिखोगे नहीं, जब तक आप चिल्लाओगे नहीं, तब तक वो अपनी आत्मा देने वाला नहीं है। जब एक बच्चा भूख के मारे रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है और उसका माता पिता उसको खाना देते हैं, भोजन देते हैं। उसी रीति जितने लोगों ने जन्म लिया है उन सबको रोने की आवश्यकता है। आपको पता होना हो, मैं गाड़ी में चलते हेलमेट लगा हुआ रहता था, मेरी आंख से आंसू बहता रहता था, क्योंकि जिस दिन मेरा जन्म हुआ और 1 महीना तक लगातार मैं आंख से आंसू बहाता रहा। रास्ते में जाने से भी हेलमेट लगाया, कोई नहीं देखता था, सिर्फ मैं देखता था, पिता देखता था। हालेलुया। और रोने वाली जिंदगी थी मेरी, एनी टाइम रोता हुआ रहता था, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मैंने मांगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है, उनको रोना आना बहुत ही जरूरी है। अरे यार, तो जबरदस्ती रो, जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माता पिता समझ नहीं पाते हैं। भूख लगी है, खाना लगेगा, ऐसा बोलते रहते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या करना जानता है, रोना जानता है। आप नहीं जान सकते, आप अपना पेट का भूख जानते हैं, लेकिन उसका भूख को नहीं जानते, क्योंकि वो एक अलग शरीर है। समझ में आया? क्या करेगा? जो परमेश्वर ने दिया वो करेगा। बच्चा भूख लगेगी तो वो रोएगा। जितना लोग को पवित्र आत्मा की भूख लगी है उनको रोना आना चाहिए और रोए। इसलिए पिछले दिनों में बोल रहा था लेमरावासी, मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए? मैंने बोला तो पवित्र आत्मा मांग। हालेलुया। क्या मांगना है? कुछ मत करो, प्रार्थना में सिर्फ पवित्र आत्मा मांगो। प्रभु, मैंने अभी भी बपतिस्मा लेकर खड़ा हुआ हूँ, अब मुझे पवित्र आत्मा से तो भर, अपने बर्तन बना, अपने साफ पवित्र बर्तन बनाकर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। आमीन। लेकिन एक और जो आंसू है वो एकदम तरल पदार्थ वाला, वो गर्म आंसू निकलेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर रोओगे, गर्म आंसू निकलता है, ऐसा लगेगा कि गर्म पानी जैसा। वो होता है रोना। ठंडा है तो समझ जाना कि जरूर कुछ ना कुछ फाल्ट है, मुझे असली रोना आना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन नहीं रोए, परमेश्वर आपकी भूख को कभी नहीं मिटाएगा, रोना आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आज के चर्चों में मेकअप लगा दिया। क्या लगा दिया? मेकअप लगा दिया, तरह तरह के उपाय कर दिए, यह काम नहीं करने वाला। झालर लगा दिए, डिस्को लाइट लगा दिए, यह काम नहीं करने वाला है। तो कौन सा काम करेगा? ये नया जन्म के लिए काम करने वाला नहीं है। घुटना टेकना, रोना, बिलखना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। बच्चे का भूख मिटाने के लिए एक ही तरीका है, जब वो रोएगा तब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही तरीका है, जब वो रोएगा तब मिलेगा। परमेश्वर आज भी यही कहता है, जब तू रोएगा तो तुमको मिलेगा। एक बार एक प्रचारक बोला एक प्रोफेट को, बोलता है कि मैं इतने सारे काम करने के बावजूद, उपवास करने के बावजूद, वचन का प्रचार करने के बावजूद मैं फलवंत क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मेरी सेवकाई नहीं बढ़ पा रही है? तो उसने एक ही काम बोला, एक ही शब्द लिखा। अंतरदेशी कार्ड हुआ करता था, वो लिफाफे हुआ करता था, उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा, आंसू आजमाओ। उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। और उसने पढ़ा आंसू आजमाओ। वो कभी रोया ही नहीं था अपनी सेवकाई में। उस दिन से आंसू आजमाना शुरू किया तो लिखा हुआ है उधर 10 करोड़ विश्वासी अफ्रीका देश में। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जरा सा, 10 करोड़ जब एक साथ इकट्ठे होते होंगे तो कैसे होते होंगे? सोचो जरा सा, 10 करोड़ जब इकट्ठे होते होंगे तो बपतिस्मा कैसे दिया जाता होगा, प्रभु भोज कैसे दिया जाता होगा? आप और मैं कैसा उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस रीति से उसका व्याख्या कर पाएंगे? और ये भी नहीं पता कि वो ओरिजिनलिटी में है नहीं, 10 करोड़ जरूर है उनके पास। लिखा है इसको विश्वास का वरदान मिला। रिनहार्ड बांगे करके एक व्यक्ति का नाम है, अग्नि द्वारा सुसमाचार प्रचार करके किताब लिखा उसने। आत्माओं को जीतने का जबरदस्त एक्सपीरियंस उसके पास। 10 करोड़ लोग अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका के देशों में, जिस रीति से पिछले दिनों में देखा गया था ना कि सारे लोग इस रीति से आएंगे करके, वैसा वो तो होगा ही, लेकिन क्या उसके लिए अपने पास में उतना कैपेसिटी है, उतना जगह है जो परमेश्वर कहता है कि जगह बढ़ा? और देखना आप लोगों ने, आप लोग देखे कि नहीं कि उस दिन जगह भी कम पड़ गया था। हालेलुया। हमें और बड़े जगह जरूरत है। हम कहां रोते हैं? हम कहां रोते हैं? चर्च में आकर नहीं रोते। क्या बोलते हैं पता है? मेकअप खराब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? मेकअप खराब हो जाए। मेकअप खराब हो जाएगा। सच धस के आ रहे थे लेकिन चर्च में आकर नहीं रोते। चर्च में आकर रोने से आपको पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कपड़े खराब हो जाएंगे। मस्त इस्त्री करके आया हुआ हूं, प्रेस करके आया हुआ हूं, क्रीज खराब हो जाएगा। बैठने से क्या हो जाएगा? कपड़े खराब हो जाएंगे। यही चिंता रहती है। प्रभु की बेदी में अपने आप को उंडेलना होगा। किसमें? मैं भूखा हूं, परमेश्वर के लिए बोलना पड़ेगा। मैं प्यासा हूं, परमेश्वर के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तब कहीं आपको वो चीज मिलेगा। मत देखो मेरे आजू बाजू में कौन है, मत देखो कि मेरे आजू बाजू में लोग मुझे क्या बोलेंगे। ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। छोड़ दो ये सब चीज। मुंह नहीं खोलोगे। तुम प्रभु के पास आए हो, आजू बाजू में कौन है? कई लोग ऐसे देखते रहते ना, मैं जब बोलूंगी, मैं कुछ कहूंगी या मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ कहूंगा तो ये आजू बाजू वाला मेरा क्या कहेगा? अरे उद्धार आपको पाना है, पवित्र आत्मा आपको पाना है, ना कि दूसरे को। हालेलुया। आप इसी चक्कर में रहते हो। वरदान आपको मिलने वाला है, आप उसको देखते रहते हो। उसको देखने के बजाय वो उधर पवित्र आत्मा उधर चला जाएगा। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा वहां पर। हालेलुया। बोलना पड़ेगा। मुंह नहीं खोलेगा तो प्रभु तुम्हें नया जन्म नहीं देगा। सच धस के आने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक नया जन्म आया ही नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। ओस को देखा है? कितने लोगों ने देखा? घास में ओस देखे कि नहीं? ओस की बूंद। ठीक, रात की तरह रात में आती है ओस और सुबह सूर्य उदय होते ही वापस चला जाता है। हमें भी जाना है, जहां से आए हैं वहीं चले जाना है। हालेलुया। याद कर, मेरा जिंदगी वैसा है तो क्या मतलब उस जिंदगी का जहां से आए हैं और जो सिस्टम है, जो प्रभु का डिमांड है उसको कंप्लीट नहीं किए, उसको पूरा नहीं किए और वैसे ही चले जा रहे हैं। क्या जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जहां से आया वहीं जाना है। गीत सुने आप लोगों ने? जहां से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तो क्या करना है? कर दे ये जीवन उसके हवाले, इस पर तू नाराज करना। क्या नहीं करना? घमंड नहीं करना, नाज नहीं करना। कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। हालेलुया। आगे देखते हैं। जहां से आए वहीं चले जाना है। धर्म का सूर्य उदय होगा, अर्थात यीशु मसीह। आमीन। कौन से वचन देख रहे थे हम लोग? जी, तब हम भी चले जाएंगे। धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या होगा? अभी रात चल रही है, ओस की बूंद की तरह आप और मैं जिंदगी में काम कर रहे हैं, इस धरती में काम कर रहे हैं। धर्म का सूर्य उदय होगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये उदय होगा। उसके बाद आप और मैं चले जाएंगे ओस की बूंद की तरह। रात अभी चल रही है। जब सूर्य उदय होगा मतलब यीशु मसीह आएगा, आप और मैं इधर रहने वाले नहीं है। याद रखना, मैं जब के आपको टाइटल बता रहा हूं, जितने रेप्चर में जाने वाले हैं उस दिन होगा क्या? मान के चलो कि एरोप्लेन उड़ा रहा है, एरोप्लेन का जो ड्राइवर है, पायलट है, वो विश्वासी है। होगा क्या? विश्वासी गायब, एरोप्लेन किधर जाएगी? किधर गिरेगी? मान के चलो ऑटो ड्राइवर विश्वासी है और 4 या 5 या 6 वहां पर सवारी बैठे हुए हैं और ऑटो वाला अचानक से गायब हो जाएगा और ऑटो किधर जाएगी? एक सनसनी खे जाएगी सब तरफ। बस चालक, ऑटो ड्राइवर और इधर घर में मिसिंग कंप्लेन आएगी। सुबह 2 जन सोए हुए हैं रात में, पति और पत्नी, और पति उठकर शिकायत करता है कि सुबह मेरी पत्नी नहीं है। वो जाकर कानून के जितना लोगों की लाइन लगे रहेगी, जैसा सोसाइटी में लाइन लगी रहती वैसे कानून के दरवाजे के सामने में लाइन लगे रहेगी। मिसिंग कंप्लेन, मिसिंग कंप्लेन, मिसिंग। दिमाग खराब हो जाए उनका, पुलिस वालों का, जितने एसडीएम है और कलेक्टर हैं, ये सब बोलेंगे अरे मिसिंग कंप्लेन, मिसिंग कंप्लेन। सब तरफ एक ही आएगी मिसिंग कंप्लेन। क्या हो गया? मेरा पति नहीं है, वो बोलेगा मेरा बच्चा नहीं है, वो बोलेगा मेरे घर के लोग नहीं है। सब तरफ यही हाहाकार होगा, सब तरफ सनसनीखेज मच जाएगी। रैप्चर ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? सारे तरफ फिर क्या बोलेंगे? सिर्फ आश्वासन रह जाएगी। क्या आश्वासन रह जाएगी? चिंता मत करो, हमारे साइंटिस्ट वहां पर गए हुए हैं। कहां पर? रॉकेट में गए हुए हैं। आपके पति को ढूंढ रहे हैं, आपके पत्नी को ढूंढ रहे हैं, आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, आपके परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। सोचो जरा सा क्या होगा। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि जब रैप्चर होगा, एक ही पल में सारा चीज ओस की बूंद के नहीं, जब सूर्य उदय होगा और ओस चली जाएगी, आप और मैं ओस की बूंद की तरह बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठे, बहुत ही मधुर
सूर्य उगते ही हम लोग चले जाएंगे। सोच के देखिए जरा सा, ऑटो पायलट मतलब ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, सोचिए आप सारे यात्री वहां पर क्या करते रहेंगे पता है? टिकट कटाकर, रिजर्वेशन कराकर गीतांजलि एक्सप्रेस का इंतजार करते रहेंगे रायगढ़ रेलवे स्टेशन में। और लिखा हुआ है और ये बताया जाता है कि वो ट्रेन रुकेगी ही नहीं वहां पर। सारे यात्री देखते रह जाएंगे, अरे ये ट्रेन आज पहली बार रुक क्यों नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर तो हालेलुया हालेलुया। सोचो जरा सा, सारे मोपेड गाड़ियों में, कार में, ऑटो में, ट्रेन में, रेल में और क्या बोलते हैं उसको, प्लेन में, इन सारी जगह में ऐसा ही होगा। खेत में रहेंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे और ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गया। मिसिंग कंप्लेन जाएगी कहाँ पर? थाने में, सिर्फ थाने में जाएगी। सारे पुलिस वाले, पुलिस कर्मचारी, खाने का वो नहीं रहेगा उन लोग को, घर वालों को नहीं रहेगा। इस प्रकार की रैप्चर होने जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ही हम भी चले जाएंगे जैसा ओस की बूंद। यही जीवन का मकसद है आपका और मेरा। ओस की बूंद की तरह आपका और मेरा जीवन इस संसार में है। आज कलीसिया तैयार क्यों नहीं हुई? इसका कारण यह है कि चर्च के लोग ऐसे पास्टरों को बुलाते हैं जो पगार लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? पेमेंट लेते हैं। 10,000 दोगे तो मैं आऊंगा। 1 लाख पहले कैश तैयार रखो। आप बुला कर देखो बाजिंदर सिंह को, आप बुला कर देखो अंकुर नरूला को, आप बुला कर देखो किसी भी पादरी को, किसी भी पास्टर को बुला कर देखो। 3 दिन का कन्वेंशन का कितना लाख रुपए लगेगा। यहाँ पर भी है जबलपुर में, वहां उनको पहले बुला कर देखो आप। पहले वो लोग डिमांड रखते हैं 1 लाख कैश दोगे तो मैं आऊंगा। सोचिए जरा सा, फ्री ऑफ कास्ट ऐसे दिया प्रभु ने, ऐसे दिया। जाओ कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। ये सेंत में वरदान पा लिए, अभिषेक पा लिए, तुम उसको क्या कर रहे हो? बिजनेस बना दिए। क्या बना दिया? बिजनेस बना दिए। बाइबल कॉलेज खोलो। कभी बोला प्रभु यीशु मसीह ने? कभी नहीं बोला। पगार लेते हैं और वे चले जाते हैं। ये काम करते हैं पर नया जन्म नहीं दे सकते। ये काम करते हैं सिर्फ, लेकिन नया जन्म नहीं दे सकते। नया जन्म देने वाला को पूछो। पवित्र आत्मा ही आकर तैयार कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको विवश करना चाहिए। आमीन। टेक्नोलॉजी से, सजावट से चर्च बढ़िया है बोल रहे हैं लोग, इसमें पवित्र आत्मा नहीं उतरता। बहुत से पास्टरों के पास प्राइवेट जेट है, मर्सिडीज है, पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। तो मर्सिडीज का क्या फायदा? प्राइवेट जेट का क्या फायदा? पैसों की तुलना करते रहते हैं लोग। हमारे पास्टर के पास यह है, हमारे पास्टर के पास तो वह है। पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? एक ही शब्द पूछते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? नहीं है ना। प्रकाशित के प्रचार करने के लिए बोलो, कितना बड़ा पास्टर है उसी दिन पता चल जाएगा। किसको? ये बाइबल में है ना, प्रकाशित के लास्ट पुस्तक, उसी में से प्रचार करने के लिए बोल दो। आप बोलना कि कितने साल की डिग्री लेकर आए पादरी साहब, आप प्रकाशित का प्रचार कीजिए। वो पता चल जाएगा कितनी बड़ी डिग्री है। इसीलिए बोलते हैं ना, सोच समझ करके पास्टर चुनो। हालेलुया। नहीं तो धोखे में रह जाओगे। उस दिन पता है आप अवाक रह जाओगे, धोखे में रह जाओगे। धोखा उसके साथ नहीं होगा जो अन्य जाति हैं। धोखा उनके साथ नहीं होगा जो प्रभु को नहीं जानते। धोखा उनके साथ होगा जो हाथ में बाइबल लिए प्रचार कर रहे हैं, जो हाथ में बाइबल लिए पढ़ रहे हैं, जो हाथ में बाइबल लेकर के उन सारे आराधना प्रार्थना कर, उनके साथ धोखा होने वाला है। धोखा एक विश्वासी के साथ होने वाला है, क्योंकि अगर सही रीति से उनका जीवन नहीं रहेगा तो उनके साथ धोखा होने वाला है। बाकी किसी और के साथ में धोखा नहीं होने वाला है। वो तो ऑलरेडी कुछ जानता नहीं, बच्चा क्या जानेगा। आगे देखते हैं। पूछो पास्टर को, पवित्र आत्मा का अभिषेक है क्या? पीएचडी डिग्री, क्या चीज? पीएचडी डिग्री पर वैल्यू गिनी जाती है। उनकी ट्रेनिंग किया है 3 साल 6 साल का बोलते रहते हैं। कितनी साल का? ये 3 साल का डिग्री लेकर आया है। ये डिग्री वाले क्या होते जान रहे हैं? ये डिग्री वाले लोग क्या करते हैं, नेट में एप्लीकेशन डालते हैं, वैकेंसी डालते हैं। क्या डालते हैं? अब पढ़ के पास हुए, इधर क्या पढ़ के पास हुए? एमएससी बीएससी जो भी है फाइनल ईयर करके पास हुए, ग्रेजुएट होके पास हुए,
और उसके बाद में वैकेंसी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वैकेंसी देख रहे हैं और सारे विश्वासी लोग की नजर उस पर है। आज एप्लीकेशन में क्या आया? ये फलाना पास्टर आया, नया पास्टर है, 3 साल का ट्रेनिंग लेकर आया हुआ है, मस्त डिग्री उसके पास, आओ उसको पास्टर बना लेता हूँ। याद रखना, एक ऐसी पास्टर की बात है जो नया नया पास्टर साहब वहां पर आया हुआ था और वहां का जो एल्डर है, एक शादी पार्टी में पहला पार्टी अटेंड किया, शादी पार्टी, और एल्डर भी बैठा हुआ है और वो नया नया पास्टर जो अभी पगार लेने वाला है, महीने का पेमेंट लेगा 10,000, वो वहां पर बैठा है। क्योंकि सबसे सस्ता नौकरी बोलने से पास्टर की नौकरी, कुछ नहीं मिला उसको, बोला गया कुछ नहीं हुआ। मैंने सारे वैकेंसी मतलब करके देखे, उसमें किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अंत में किसी ने बोला कि पास्टर की नौकरी बढ़िया है, नौकरी कर लो। मैंने ट्रेनिंग किया, 3 साल का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद में पास्टर की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद में विश्वासियों ने क्या किया, फलाना व्यक्ति है करके नेट गूगल में डाल दिया, फलाना पास्टर है, हाँ ये हमारे चर्च में आ जाओ और हम आपको पगार देंगे। वो पगार लेने के लिए, पगार पाने के लिए वो पास्टर जाकर चुपचाप बैठ गया। पहली बार शादी पार्टी में गया और वहां पर जब ये सब चीज चल रही थी, एल्डर वहां का जो है पुराना एल्डर पूछा, ड्रिंक चलेगी? पास्टर को पूछा, क्योंकि नया नया ट्रेनिंग करके आया हुआ है, ड्रिंक चलेगी? वो बोलता है चलेगी, पर मुझे कांच के गिलास में नहीं, स्टील के गिलास में चाहिए। कौन से गिलास में? क्यों? ताकि बाहर वालों को पता ना चले। कांच के गिलास में दोगे तो लाल दिखेगा तो पता चल जाएगा कि पास्टर ड्रिंक करता है। स्टील गिलास क्योंकि पहले ये पता चलना चाहिए कि पास्टर ट्रेनिंग करके आया हुआ है, तो ये कौन सा है, कैसा है, ये ड्रिंकर है या फिर पवित्र आत्मा से पाने वाला, पवित्र आत्मा से भरने वाला, पवित्र आत्मा पाने वाला, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है या नहीं है। हालेलुया। वही नया जन्म दे सकता है, वही नया जिंदगी दे सकता है, ना तो कोई और नहीं दे सकता। तो आगे देखते हैं, पास्टर को सिर्फ बीए पढ़ा हुआ होना चाहिए। कितना? अब जितने लोग बीए नहीं पढ़े हैं तो क्या जानेंगे पास्टरी करना? बीए मतलब क्या जानते हैं? बॉर्न अगेन, नया जन्म। हालेलुया। कोई और क्वालिटी की जरूरत नहीं है, पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं, एमडी बीडी की जरूरत नहीं है। बीए मतलब बॉर्न अगेन, फिर से नया जन्म। हालेलुया। इसलिए बोलता बीए पास होना बहुत ही जरूरी है। आमेन। आप अपने डायरी में लिख के रखो, एक पास्टर को बीए पास होना बहुत ही जरूरी है, बीएड की डिग्री बहुत ही जरूरी है। बीए मतलब क्या होता है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कोई डिग्री नहीं हो उसके पास, स्कूल की सेकुलरी डिग्री कोई मत हो, लेकिन सिर्फ बीए होना चाहिए। बीए मतलब नया जन्म लिया, बॉर्न अगेन मतलब फिर से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों ने चर्चा का नाम सुने कि नहीं? चर्चा का नाम सुने हैं? ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे चर्चों का नाम कुछ कुछ होता है ना। क्या क्या? CNI। CNI का मतलब क्या होता है? ऐसे और बहुत सारे चर्चा के नाम हैं, किसी और दिन चर्चा करेंगे कौन से चर्चा का क्या मतलब है, कौन से चर्चा का क्या मतलब है। लेकिन वो सारे चर्च याद रखना, बाइबल में कहीं पर भी नाम नहीं है। हालेलुया। चलिए देखते हैं, लोग आज पब्लिक को धोखा दे रहे हैं प्रोग्राम करके। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति वही आपको नया जन्म दे सकता है, और लोग आज पब्लिक को धोखा दे रहे हैं प्रोग्राम करके, भीड़ जमा करके, जॉनी लीवर को बुलाकर, किसको बुलाकर? सुनील शेट्टी को बुलाकर, राजपाल यादव को बुलाकर, किसको? देखा आप लोगों ने? भाई हम उनकी मिनिस्ट्री को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, पब्लिसिटी करने के लिए किसी हीरो हीरोइन को बुलाकर पब्लिसिटी कराओगे, हमारे पास भीड़ ज्यादा होगा, इससे वो नहीं है। आगे देखते हैं, स्कीम बना दिए, रूल्स बना दिए, रॉक एंड रोल बना दिए, डिस्को लाइट सजा दिए। कहां में? चर्चों में। सिर्फ पवित्र आत्मा की रोशनी आनी चाहिए। आमेन। क्या नहीं चाहिए? डिस्को लाइट नहीं चाहिए हमें, पवित्र आत्मा की रोशनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सोना का देखने का मतलब है, लिखा है कि आंख से ताया हुआ सोना मुझसे क्या कर? मोल ले। ये परमेश्वर का वचन से वो चर्च बनेगी। आमीन। हालेलुया।
सोना चमकदार होता है, तो लिखा है कि आग से ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर का वचन। लिखा है 7 बार निर्मल किया गया, इसको चेक किया गया। उस वैसे ही जैसे आग की भट्टी पर जैसे मिट्टी ताई गई ना, उसी रीति से वो ताई गई है, ऐसा वो परमेश्वर का वचन है, उससे सजेगी। आमीन। जो शारीरिक है वहां कोई आत्मिक नहीं है। कहां पर? चर्चों में डिस्को लाइट होता है ना, अभी आप गए होंगे पिछले दिसंबर में, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा ताम झाम था होगा, जो सिर्फ शारीरिक है। मैंने शारीरिक की बातों को बता दिया था आपको, शारीरिक है, वहां कोई आत्मिक नहीं। और जहां आत्मिक है वहां कोई शारीरिक नहीं। हालेलुया। याद रखना, इस चर्च में आने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो शारीरिक है वो टिकेंगे नहीं, और जो आत्मिक है वो टिकेंगे। आमीन। इसी से आप और मैं जानते हैं। आप ये नहीं कहेंगे आ तो रहे हैं पास्टर जी और जा तो रहे हैं, तो भाई जाने दो ना, जो आत्मिक वही टिकेगा ना। कबूतर के झुंड में कबूतर टिकेगा और कौवे के झुंड में चला जाएगा। हालेलुया। इसे आपका और मेरा क्या लेना देना है, क्योंकि बराबर फूट दिया जा रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आपको और मुझको इससे उदास निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। 31 में 150 लोग थे, आज इधर 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? जिनको प्रभु चुन करके लेके आएगा, बोल रही थी ना सिस्टर, हम नहीं आए परंतु प्रभु ने लेकर आया। आमीन। हालेलुया। चर्चों में जो उद्धार पाते थे, प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें क्या कर देता था? मिला देता था। आए तो बहुत से, लेकिन जो बने रहेंगे, लिखा है जो अंत तक धीरज धर रहेगा उसी का उद्धार होगा। आगे देखते हैं, वहां कोई शारीरिक नहीं, सिर्फ प्रभु का आत्मा है। यीशु मसीह के बपतिस्मे में पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे उतरने के लिए एक मेमना की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अभी हम सुन रहे थे ना कि नया जन्म पाने वाला व्यक्ति भूखा होगा, वो चिल्लाएगा, सीखेगा, क्या चाहिए उसको? पवित्र आत्मा चाहिए। तो पवित्र आत्मा को उतरने के लिए एक बकरे में कभी नहीं उतरेगा। सुनो जी, चर्च में विश्वासियों को 2 उदाहरण दिया गया है। क्या? कुछ बकरी है और कुछ भेड़ है। भेड़ और बकरी। भेड़ मेमना और बकरे में बहुत ही अंतर है। पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे उतरने के लिए एक मेमना की जरूरत है, तब ही पवित्र आत्मा उतरेगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। ध्यान से सुनिए, बकरी पर तो कभी नहीं। क्यों जानते हैं? बकरी पर तो कभी नहीं उतरेगा। क्यों? आप बकरी को थोड़ा सा ऐसा टच करके देखो, उसकी पीठ को आप पलट करके ढुसमा मारने के लिए होता है, वो आपका घुटना फोड़ देगा। वो हमारे घर में थे, बहुत परेशान कर दिया, बेचना पड़ गया। बच्चे को मार देना, बुजुर्गों को मार देना, जो आए उसको भी ढुसमा मार देना। किसी किसी का घुटना में लग गया है ना, बोले, सब लोग बोल रहे थे इसको बेच दो, इसको बेच दो, इसको बेच दो, बेच दिया और वो चर्च में काम आएगा। हालेलुया। स्वभाव मेमने की तरह हो तो पवित्र आत्मा आएगा आपके अंदर में, पर बकरी की तरह हो तो वह कभी नहीं आएगा आपके अंदर, क्योंकि मेमने और कबूतर का स्वभाव सेम है। सिंग मारने का नहीं, बकरे की तरह। मेमने और कबूतर याद रखना एकदम बोला वाला प्राणी है। कबूतर को देखना कभी किसी से झगड़ा, पिछले दिनों बताया था ना मैं कि कबूतर के झुंड में कौवा आ गया, सेम टू सेम कबूतर का रंग रूप लगा करके। लेकिन आप देखिए आप लोगों ने कौवा कैसे चलता है, कबूतर कैसे चलता है? कबूतर राजा की तरह चलता है ना, इसी रीति से एक एक पैर, और कौवा है कि नहीं? 1-2 चाल चला, कबूतर समझ गए, सब साइड होने लगे, अरे हमारे बिरादरी का नहीं है, सब छोड़ के चले गए। कौवा सोचने लगा, मैं सेम रंग रूप मेरा वैसा दिख रहा है, लेकिन ये कैसे समझ गए? उनका चाल से समझ गया। हालेलुया। 1-2 चाल चलेंगे कौवा, उसके बाद में हमको समझ में आ जाएगी कि ये हमारे झुंड का साइड लेना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आज के विश्वासी लोगों में इतनी मेच्योरिटी कहाँ, इतनी परिपक्वता कहाँ, इतनी मजबूती कहाँ? जो आए सबको खाए जाओ, पिए जाओ, एसिडिटी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, दस्त हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकन है, मटन है, मछली है, सब चीज दबाया जाए, लेकिन छाट करके खाना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका जिंदगी सही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेमना एक ही तरह नीचे मुंडी करके चारा खाएगा, मेमने का स्वभाव होता है एक ही तरह नीचे मुंडी करके। और बकरा क्या करता है? बकरा ऐसे नहीं करता, थोड़ा यहां, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, लप सीधा जाके, इसलिए नाम रखते हैं लवली।
नाम रखते कि नहीं? हाँ, किसी को चितकबरी बोलेंगे, आई लव रवि बोलेंगे, क्यों? उनका भी नाम रखते चरवाहा लोग, क्योंकि वो क्या करते हैं, थोड़ा इधर खाएंगे, इधर का फुनगी को, फिर उधर का फुनगी में चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, हर हमेशा उनको देखते हैं, दिन भर करता रहना पड़ता है। मतलब यह है, यहाँ का वहां का चारा खाएगी, मतलब इस चर्च से उस चर्च में जाएंगी। याद रखना, ये बकरियों का स्वभाव आपको देखना है ना, तो ऐसे विश्वासियों को देखिए जो हमेशा इस चर्चा से फुदक कर उस चर्चा से फुदक कर उस चर्चा में चले जाते हैं, एक जगह कभी स्थायी नहीं होते। ये मेमना है जो एक जगह स्थायी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा था, अंजीर के पेड़ लगाएगा तो फल खाने को पाएगा, और जो भेड़ पालेगा उसका ऊन कतरेगा और उसका दूध भी पिएगा। तो हम कई बार मैं भी सोचता हूँ, प्रभु मुझे भेड़ दिया क्या कि बकरी दी? हालेलुया। क्योंकि वचन से ही जांचना पड़ता है। अगर भेड़ रहते तो जरूर ऊन देते, दूध भी देते, मतलब समझ में आ रहा है, उन्हीं से पालन पोषण होता रहता। हालेलुया। आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ वहां जाने वाले लोग कबूतर हैं, मैं मतलब क्या है जी, कौवा है और बकरा है, बकरी है। पवित्र आत्मा को उतारने के लिए मेमने का स्वभाव चाहिए। आज लोगों को बचाने के बजाय आत्मा को बिजनेस बनाती है, आत्मा को लोगों को बचाने के बजाय बिजनेस बनाती है। क्या बनाती है? बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। जैसे कि एग्जाम्पल में बिली ग्राहम का नाम सुने आप लोगों ने? बिली ग्राहम 3 लाख लोग कन्वेंशन में वचन सुने पर 30 भी नहीं बचे। कितने? क्या मतलब ऐसे कन्वेंशन का? क्या मतलब ऐसे क्रूसेड का? क्या मतलब इतना बड़ा लाखों खर्च करके मीटिंग करने का? मैंने बताया था मीटिंग सक्सेसफुल कब होता है? जब लोग वचन सुनते हैं और वचन सुनने के बाद में तुरंत बपतिस्मा लेते हैं, वो है सफल मीटिंग। हालेलुया। 2 क्यों ना हो, 4 क्यों ना हो, 10 क्यों ना हो, 1 व्यक्ति क्यों ना हो, वचन सुनने के बाद में उनके अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है और वो बपतिस्मा के लिए सामने आते हैं, कन्फेस करते हैं, पापों से प्रायश्चित करते हैं और उसके बाद वो नया जन्म लेने के लिए आते हैं। यही कन्वेंशन सक्सेसफुल है। हालेलुया। 3 लाख लोग कन्वेंशन में वचन सुने पर 30 भी नहीं बचे। तो वह क्या था? खाली हवा का झोंका। क्या था? हवा का झोंका आया और गया। आत्माओं को जीतना बिजनेसमैनों का काम नहीं है आज के जमाने में, ध्यान दीजिएगा। वो पब्लिसिटी करके आज काउंटिंग करते रहते हैं। हमारे चर्च में 10 लाख लोग आ गए। कितने लाख? अरे 10 लाख लोग आ गए तो क्या हुआ? क्या तुम 10 को उधर लेकर जाओगे? हम 1 को प्रचार करेंगे, 1 को भी लेकर उधर जाने वाले हैं। आमीन। ऐसा प्रचार करेंगे, भविष्यवाणी ना करें चलेगा, कोई चंगाई का काम ना करें चलेगा, कोई दुष्टात्मा निकालने का काम ना करें चलेगा, लेकिन स्वर्ग राज्य में लेकर के चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा वही धन है आपका। आमीन। उधर मैं इतना प्रोफेसी कर दूं, इतना जबरदस्त प्रोफेसी कर दूं सबके लिए, भविष्यवाणी आपके अकाउंट में 15,000 आ जाएगा। उसे क्या होगा? कितना दिन खाओगे? 15 दिन ना। अभी के समय में 15 दिन कहाँ, 1 दिन का 5,000 खर्चा है। आप शहर में जाके देखिए, दाल से लेकर के चावल से लेकर के पूरा सब्जी तक सब कुछ खरीदना पड़ता है। जी 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 जी। आजकल सब बिक्री हो रहा है। वो आप जो चावल को फेंकते हैं ना, उसका भी बिक्री इधर लेने वाले हो गए हैं। चावल जो आप फेंकते हैं ना, बना करके जो बचा हुआ रहता है, उसको सुखा के बेचने के लिए लोग आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है, रुई तक भी बिक रहा है। तो याद रखिए, लोगों ने क्या बना दिया? ये बिजनेसमैनों का काम नहीं, आत्माओं को जीतना। यह सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है, आत्माओं को लाना। हालेलुया। आप पढ़िए प्रेरितों काम 2 अध्याय 47 पद। और कौन लाता है? प्रभु स्वयं लाता है चर्च में अपने लोगों को। और परमेश्वर की स्तुति करते। और परमेश्वर 2:47 जी। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और सब लोग उन प्रेरितों से प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या कर देता था? मिला देता था। यही प्रभु लाता है लोगों को चर्च में। जैसे सिस्टर बोल रही थी ना, प्रभु लेकर आया। कई सारे जगह में क्या बोलते हैं पता है? प्रभु ने हमको चुना। किनको? हमको चुना। मतलब प्रभु ने हमको चुना, वो सही बात है, लेकिन प्रभु को हमने चुना बोलते हैं ना। कब चुना भैया प्रभु ने प्रभु को? अगर चुने रहते तो जन्म से जन्म जाति सही होते। ऐसा ही भी हो क्या? उधर और डिसूजा क्या कर रहा है? उधर चर्च में प्रभु भोज भी ले रहा है और इधर बाहर में आकर के ड्रिंक मार रहा है। यो है ईसाई।
आप और मैं सिर्फ पंथ में चलने वाले लोग हैं, हालेलुया, उनकी तरह नहीं, आमीन। तो प्रभु लाता है चर्च में तो ही वह टिकता है, जो प्रभु लाएगा चर्च में वो टिकेगा, बाकी सब लोग चले जाएंगे। जो खुद आएंगे ना सुन सुन करके वो चले जाएंगे। जाल का दृष्टांत में देखिए मत्ती 13 अध्याय उसका 47 से 50 पद। 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसका 47 से 50। फिर स्वर्ग राज्य उस बड़े जाल के समान है फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। सुन रहे हैं, हर प्रकार की मछली को क्या किया गया, समेट लाया गया। और जब जाल भर गया और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी को बर्तनों में क्या की, इकट्ठा की। ये परमेश्वर के राज्य की बातें हो रही है। अच्छी अच्छी को छांट करके देखो यहाँ पर लाया गया, जाल डाला गया संसार में और वहां से लाया गया। उसके बाद में अच्छी अच्छी को रखा गया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी गई। तो वैसा ही फेंक दिया नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। जब इधर आते हो तो आप ऐसा बर्तन बनो, ऐसा मछली बनो, मछली विश्वासी का प्रतीक है। आप ऐसा विश्वासी बनो कि प्रभु छांट करके आपको स्वर्ग राज्य में लेकर के जाए। हालेलुया, 50 तक। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और दुष्टों को आग के कुंड में डाल देंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जहाँ रोना और दांत पीसना। इसलिए आज रो लो, आज रो और पवित्र आत्मा मांगो उस दिन ताकि रोना ना पड़े। आज अगर इधर जल के आंसू रोते हो तो उधर खून के आंसू रोना नहीं पड़ेगा। आमीन। आज जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता है तब तक आप पर मैं धर्म का सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक आप पर मैं मोस की बूंद की तरह इधर है। मांग करो पवित्र आत्मा को, पुकारो पवित्र आत्मा को। जब आपके अंदर भूख लगी, जब आपके अंदर प्यास लगी ना चाहिए तो परमेश्वर को पुकारिए पवित्र आत्मा दे करके। पवित्र आत्मा एक ऐसा सवार है जो आपको स्वर्ग राज्य में ले जा सकता है। भविष्यवाणी नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, दुष्ट आत्मा का निकालना नहीं। उधर लिखा हुआ है ना, अरे दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इससे खुश मत हो, इससे आनंदित मत हो। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की किताब में लिखे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। आज वह एग्जैक्टली हमको उत्पत्ति आरंभ करना चाहिए था, लेकिन उत्पत्ति का आरंभ वो टीचिंग में ही होगा। व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हम तो चाहते हैं कि आप सब कमर बांध करके वहाँ थोड़ा सा उसको तैयार करने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। जो वादा प्रॉमिस किए हो, अब धान बिक्री हो गया है, अब कोई बहाना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 के जगह हम 20 दे सकते हो अभी। हालेलुया। अगर सोचो जरा सा, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या करोगे जी अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर करके आपको बुजुर्ग हो गए। सही बोल रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ करो। हालेलुया। लेकिन वो घर वाले क्या करते हैं पता है? इधर उनको देखेंगे, क्या नाम है उनका, ये बोलती रहती है ना बगल में बेटी, नाम क्या है? रंबा। बोलती है ना मैं बुजुर्ग हो गई, 2 बच्चों का माँ बनी, लेकिन दोनों बच्चे उनको सही रीति से नहीं भाते। लग गया है ना? बिल्कुल लगेगा। याद रखना, मैंने बोला था ना, जो इधर आएगा सुनेगा उनको सोना मिलेगा, और जो सोना को अगर नहीं समझेगा वो चमक जाएगा। मतलब सोना को समझेगा तो चमक जाएगा, और नहीं लोहा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो काला हो जाएगा। समझ रहे? सोना को जब आप आग में तपाओगे तो और चमकदार होगा। तो जितने यहाँ पर सोना लोग हैं ना, प्रभु यीशु मसीह की ओरिजिनल दुल्हन, वो और चमकदार बनेंगी। और जितने लोहा पीतर आ जाएंगे ना, आग में भूंजोगे तो क्या होगा? वो काला पड़ेगा, चला जाएगा। इसलिए उनका मुंह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ये बात सही है। चलिए देखते हैं, 50 तक पढ़िए जी। हो गया। तो अब पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 15 पद। कलीसिया के काम को जानता है प्रभु। लौदीकिया की कलीसियों के दूत को यह लिख, लौदीकिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य नहीं, 3 का 15, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देखो लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है तू न ठंडा है और न गर्म, और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। हाँ, और न ठंडा है और न गर्म, न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मुंह में से उगलने पर हूँ।
तो कई बार लोग इसी कंडीशन में सालों साल बैठे रहते हैं। किस कंडीशन में? इसी कंडीशन में। लौदीकिया काल की जो कंडीशन है वो बोला गया कि तू ठंडा है और नहीं गर्म। तो इसी अवस्था में बैठे रहना उचित नहीं है भाई। या तो ठंडा पड़ जाओ या फिर गर्म हो जाओ। क्यों गुनगुनापन पर रहोगे? तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें मुंह के उबलने पर हूं, मुंह से उगलने पर। तो इसी दशा में बैठे रहना चाहिए, इसी कंडीशन में बैठे रहना चाहिए। जो बपतिस्मा नहीं लिए वो नहीं लिए हैं, ये कंडीशन है। सही है कि नहीं है? और कुछ लोग और विश्वास में नहीं चाहे, वो अभी तक उसी कंडीशन में ही है। तो सालों साल इसी कंडीशन में बैठे रहते हैं, ना काम के है ना फेंकने के, ना काम के है ना फेंकने के। बोलते हैं ना काम के ना काश के दुश्मन अनाज के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हमारे जीवन से कलीसिया को क्या लाभ हो रहा है? आज आप और मैं सोचने की आवश्यकता है। हमारे जिंदगी से, हमारे धन से, हमारे मन से, हमारे तन से कलीसिया को क्या लाभ हो रहा है? कलीसिया की देह उन्नति, मतलब प्रभु की देह उन्नति पाए लिखा है। आपका जीवन बोलना चाहिए हालेलुया। हमारे जीवन से कलीसिया को लाभ होना चाहिए। बुरी बात यह है कि वे यह जानते ही नहीं कि कलीसिया की हालत कैसी है। मलाकी 4:1 कलीसिया की हालत कैसी वो नहीं जानते। पुराना नियम का लास्ट पुस्तक 4:1 पढ़िए। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। कैसा दिन आता है? धधकते। आप ये मत कह रहे 2021 2023 जो चला गया 2023 जैसा दिन आएगा, 2019 जैसा दिन आएगा, कोरोना काल की तरह दिन आएगी। लिखा है धधकते भट्टे का सा दिन आता है। कैसा? धधकते भट्टे का सा दिन आता वो है। किस दिन की बात कर रहा है? ये धधकते भट्टे के सा दिन की बात कर रहा है। आगे, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग, सब अभिमानी और दुराचारी अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी देखा आप लोगों ने? अभी क्या किया आप लोगों ने? मैं तो बोलता हूं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें सही समय में सही वचन देता है। अभी खूंटी बची हुई है। आप जाकर देखो खेतों में, वो हसुआ लगा करके या हार्वेस्टर लगा करके जो उखाड़ के लेकर आए, उसके बाद क्या बचा है? खूंटी तो बची है ना। तो परमेश्वर भी एग्जैक्ट समय में हमको वैसा ही वचन देता है। जैसा वो समय चल रहा है वैसा इधर का भी समय चल रहा है कलीसिया का। हालेलुया। उधर खूंटी बची हुई, तो लिखा हुआ है कि ये दुराचारी लोग, पाप आत्मा से भरे हुए लोग, जो अभिमानी लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। क्या? अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में हाँ, ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न वो रहेगा। 1000 साल का जो राज्य है उसमें वो जा नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। आपको और मुझे बने रहना है ताकि हम इस धरती का न्याय देखें, इस दुष्टों का न्याय को देखें और हम वहां पर राज्य करें। आप और मैं हालेलुया। इस बात का पर मैं देखना है तो ये काम करना पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मतलब पुरानी धरती लपेटी जाएगी धधकती आग में। ये पुरानी धरती क्या हो जाएगी? लपेटी जाएगी, लपेट दी जाएगी आग में। फिर नहीं होगी सब चीज। प्रकाशित वाक्य 1:1 पढ़ी। आपको क्या लगता है पुरानी चीज खत्म नहीं होने वाली है? भाई आपका घर जिसमें आप रहते हैं 30 साल का मियाद रहता है। 30 साल के बाद में एक नया जगह में डिजाइन बना करके न्यू डाल करके आप घर बनाते हैं, तब आप टिक सकते हैं उधर। फिर मैंने नया आकाश हाँ। और नई पृथ्वी को देखा। नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। पहला आकाश और पहली पृथ्वी क्या होती रही? जाती रही थी। जाती रही। जब आप और मैं देख पा रहे इसको, ये नहीं रहेगी। इसीलिए बोला गया ना, एक व्यक्ति क्या बोल रहा था कि मैं आकाश पर नहीं और पृथ्वी पर नहीं परंतु वचन में खड़ा रहना पसंद करूंगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे? टल जाएंगे, परंतु वचन कभी नहीं टलेगा। बिल्कुल नहीं टलेगा। भविष्यवाणी हो तो मिट जाएगी, अधूरी हो जाएगी। यहाँ पढ़िए, और समुद्र भी न रहा। और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। परमेश्वर के पास से उतरते देखा। जी, ओके, ध्यान देना। मतलब यह है पुरानी धरती लपेटी जाएगी धधकती आग में, फिर नहीं होगी सब चीज। दूसरा पतरस 3:10। दूसरा पतरस 3:10 जाता रहेगा। मतलब लपेटा जाएगा, जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त और तप्त बहुत ही तत्व बहुत ही तप्त होकर, मतलब गर्म होकर पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी? पिघल जाएंगे। भट्ठी में तप्त होकर गल जाएगी
और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और पृथ्वी पर के काम भी क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। सुनो धरतीवासियों, धरती पर घमंड करते हो तो सुन लो, आसमान सरक जाएगा। आसमान पे घमंड करते हो तो सुन लो, यह वही पुराना नियम का वचन है जो नए नियम में कहता है। पतरस क्या कहता है जी? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। यस, यही तो है, ये वही नया नियम का वचन है, पुराना नियम का वचन है ये, जो नए नियम में कहता है पतरस कि ऐसा होगा। ये पतरस को कैसे पता? ये पतरस प्रोफेसी के तौर पर कह रहा है, भविष्यवाणी के तौर पर कह रहा है कि ऐसा आने वाला युग होगा। और कब? ये तो 100 AD में लिखी गई और 300 AD में निसियन काउंसिल सभा में ट्रिनिटी की शिक्षण आई। उससे पहले तो यीशु का नाम का बपतिस्मा था। हालेलुया। अब आगे देखते हैं, नया जन्म में भी पुराना जलाया जाएगा, गलाया जाता है। नया जन्म में भी क्या होता है? पुराना गलाया जाता है, जलाया जाता है, तब नया होता है। पुराना निकाला जाता है, तब पवित्र आत्मा आता है। आमीन। आपका स्वभाव, बैर वाला स्वभाव, गाली वाला स्वभाव, चुगली वाला स्वभाव, झूठ वाला स्वभाव, पाप वाला स्वभाव को क्या करना पड़ता है? खत्म करना पड़ता है। गलाया जलाया जाता है, तब नया जन्म आता है, तब पवित्र आत्मा आता है। एग्जाम्पल में ध्यान से सुनिएगा, एक शराबी व्यक्ति 10 साल से पीना छोड़ दिया था। कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से पीना छोड़ दिया था। अचानक एक दिन दोस्तों के साथ एक पैक मार दिया। कितना पैक? तो एक पैक मार दिया तो नबी क्या बोलता है पता है उसको? 10 साल से छोड़ दिया है। अब कैसा लग रहा है कि 10 साल से मैंने क्या कर दिया है? आप भी बोलते हैं कि हमारा पति छोड़ दिया, हमारा घर के लोग छोड़ दिए हैं, पीना छोड़ दिए हैं, 10 साल से नहीं पी रहा है, कुछ साल तक नहीं पी रहा है। लेकिन याद रखना, नबी क्या बोलता है उसको? 10 साल शराब छोड़ा जरूर था, पर उस शराब की इच्छा उसके अंदर में खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए उसने एक पैक मार दिया। क्या कर दिया? एक पैक मार दिया। अंदर मारा नहीं तो उसकी इच्छा उसके अंदर। अगर इच्छा भी खत्म करना है तो इसी को बोलते हैं पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा लेना है, तब उसमें इच्छा भी जलकर खत्म होती है और पीने की इच्छा पूरी रीति से जल जाती है। जो चर्च में बैठना नहीं चाहता था, चर्च में बैठेंगे अब। आमीन। जो आराधना करना नहीं चाहता था, आराधना करेंगे अब। हालेलुया। जो प्रार्थना करना नहीं जानते तो प्रार्थना करेंगे अब। आमीन। यह होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पीने की इच्छा पूरी से जल जाती है। कुछ लोग कहते रहते हैं ना कि क्या कहते रहते हैं? मेरे से होता नहीं है, छोड़ नहीं पा रहा हूं, इच्छा तो है पर नहीं हो पा रहा है। उनको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। हालेलुया। उनको धधकती आग बनने की जरूरत है। आमीन। अगर पवित्र आत्मा सहायक है, वो आएगा। इसीलिए तो सहायक की जरूरत है। किस लिए? आप छोड़ नहीं पा रहे तो छुड़ाने के लिए आएगा वो। आप कर नहीं पा रहे तो वो करने के लिए आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो वह सब कुछ सिखाएगा, लिखा है यूहन्ना 14:26 पर। छोड़ नहीं पाता है, कर नहीं पाता, इसलिए तो पवित्र आत्मा आता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। आमीन। क्या बातें सिखाएगा? सब बातें। अब आपको बहाना नहीं चलेगा। क्या जान रहे हैं? भैया बपतिस्मा तो ले लिया, फिर पीदार ही था। खबर पीदार में भाई कौन आ रहा है इधर? सहायक आत्मा आ रहा है। हालेलुया। अगर तुम गलती किए तो उधर चाटा लगाएगा वो। अगर तुम पाप किए तो उधर थप्पड़ लगाएगा वो। चल बैठ इधर प्रार्थना में। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत ही जरूरी है। जो अभी तक पवित्र आत्मा तो पा गए, अब भरना जरूरी है। आग का बपतिस्मा जरूरी है। तब वो क्या करेगा? आप नहीं चाहते रहोगे फिर भी आपको घुटना में 2 घंटा बिठाएगा वो। आमीन। ताकि आपको सिखाए कि कैसे जीना है, कैसे डिसीजन लेना है। वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा सिखाएगा। मत्ती 24:4 से 5 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों के क्या करेंगे जी? भरमाएंगे लिखा है ना जी। कि हम बोल रहे हैं अलग से, नहीं। बहुतों को मेरे नाम से आकर भरमाएंगे बोल रहा है इस मसीह।
5 तक हो गया, 8 से 12 पढ़ो। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। ओ, ये सब बातें किसकी आरंभ होगी? पीड़ाओं का आरंभ होंगे। जब उस वक्त ऐसा करना शुरू किए तो सिर्फ पीड़ाओं का आरंभ थी। जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को जब पीड़ा आना शुरू होता है, तो मैं उस दिन बता रहा था 3 दर्द होता है, 3 दर्द। लेकिन आज लोग 3 दर्द सहन नहीं कर पाते। दूसरा दर्द में ऊ करेगी लेडीज, और क्या करेंगे पता है, सब चीरा लगा देते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि अब तीसरी बच्चा तू दूसरी, क्योंकि सिजेरियन हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल होने के बजाय सिजेरियन हो गया। सीजर में 2 से 3 चीरा मारते, उसके बाद में और बच्चा नहीं दे सकते। तो 3 दर्द को सहना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, 8 से 12 जल्दी पढ़ो। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे को बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? मतलब ये कब हुआ जानते हैं? ये कोरोना बम क्या किया जी? ये कोरोना बम ने क्या किया? पानी खून बन रहा है। क्या बन रहा है? मिसाइल, भूकंप, तबाही, मौसम बिगड़ रहा है, समुद्र में मछलियां मर रही हैं, चिड़िया मर रहे हैं। ये सब क्या है? ये वातावरण की खराबी है। ये वातावरण सब प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब इसकी गारंटी खत्म हो रही है। पृथ्वी पर वो पोषक तत्व नहीं रहा, मतलब मियाद खत्म हो गया है। ये समुद्र पर पहले जैसी खासियत नहीं रह गई, मतलब वो उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। ये पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है, इसका मतलब है पृथ्वी अब संभाल नहीं पा रही किसी भी बम को। इससे पहले भी बम गिरता था तो पृथ्वी धूम से होता था और कुछ नहीं होता था वहां पर। इसलिए पानी खून बन रहा है, मौसम बिगड़ रहा है। आप देखना, अचानक से अभी सर्दी का मौसम है, 2 दिन बाद इस रीति से थोड़ा सा धूप करने दीजिए, सबको सब गर्मी में क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। ऐसा मौसम आ गया, ऐसा वातावरण खत्म हो, मतलब ये एक्सपायरी डेट आ चुकी है, सब प्रदूषित हो रहा है। मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, नया पृथ्वी आने वाला है। हालेलुया। क्या आने वाला है? और जितने लोग जाने के लिए तैयार है नया पृथ्वी में, तैयार हो जाइए। यही है नया जन्म। पुराना खत्म हो रहा है। समुद्र में गहराई खोद खोद के डीजल पेट्रोल निकाल निकाल के उसे खोखला बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? खोखला बना दिया गया। उसे खोखला बना दिया गया। पेट्रोल डीजल निकाल निकाल करके उसको पूरी रीति से खोखला बना दिया गया है। तो जब एक माचिस मारोगे तो भूकंप क्यों नहीं आएगा उधर? क्योंकि पृथ्वी खोखली बन गई। जिस पृथ्वी को इंसानों को रहने के लिए दिया गया, वो पृथ्वी पूरी रीति से क्या हो गई है? खोखली बन गई। मतलब इसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। हर जगह से खोखली हो गई। पृथ्वी की क्षमता खत्म होती जा रही है। यह सब इसलिए हो रही है कि नए पृथ्वी का इंतजार हो रहा है। आमीन, हालेलुया। ठीक है, पुराना मस्को में नया दाखरस, दाखरस स्फूर्ति का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है, वो ताजगी देता है। तो पुराने में भरा नहीं जा सकता उसको, इसीलिए उसके लिए नया बर्तन बनना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नया जन्म की प्रक्रिया आती है। चलिए आगे देखते हैं। यह सब इसलिए हो रही है कि नए पृथ्वी का इंतजार हो रहा है, जो पृथ्वी आने वाली है। पृथ्वी तड़प रही है, कहर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्रों का जन्म होगा करके। और रोमियो के पत्री 8 अध्याय 18 से 22 में पौलुस कहता है, पढ़िए जल्दी से, थोड़ा शांत रहेंगे, बातचीत कम करेंगे जी। 8 अध्याय उसका 18 से 22। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले, यही पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस महिमा के, इस समय के दुख, इस समय का जो दुख मिल रहा है और क्लेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने जो वाली है, हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात। यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्योंकि पृथ्वी, ये धरती परमेश्वर के पुत्रों का बाट जो रहेगी। कब परमेश्वर के पुत्र लोग जन्म लेंगे धरती में? कब परमेश्वर के पुत्र लोग धरती में जन्म लेंगे करके आगे। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर, क्योंकि सृष्टि, याद रखना आपको, हम कई बार लगता है ना हमें आपकी, मतलब आप बोलते हैं कि पास्टर की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन ये धरती को पास्टर की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पास्टर कौन बनाया है?
परमेश्वर बनाया है। आमीन। ये धरती, ये सृष्टि को हमारा इंतजार हो रहा है। परमेश्वर के पुत्र लोग यहाँ पर आएंगे करके ये सृष्टि इंतजार कर, तुम करो ना करो तुम्हारे घर में, लेकिन ये सृष्टि इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान होकर तुम पूछो ना पूछो, लेकिन ये सृष्टि पूछने वाली है परमेश्वर के पुत्रों का बाट जो है कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशावादी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है, बात जो हो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, अधीन करने वाले की ओर से अधीन की गई है, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। हाँ 22 तक कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, सुने लिखा है सृष्टि भी आप ही किसकी दासता में, विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर। ये विनाश की दासत्व में भी है। ये विनाश की दास कब हुई, विनाश की दासता इसके अंदर में कब आई, कब पृथ्वी बिगड़ी पता है आपको? पता होगा परमेश्वर ने जब श्राप दिया, स्त्री को दिया, सर्प को दिया, लेकिन आदम को कभी श्राप नहीं दिया। हालेलुया। क्या जानते हैं? बोला तू तो मेरा बेटा है, मैं तुझे श्राप नहीं दे सकता, तेरे बदले में जमीन को श्राप देता हूँ। किसको? जहां से तू बनाया गया है। लेकिन आदम को श्राप नहीं मिला गया। स्त्री श्राप पाई, जमीन 2 बार श्रापित हुआ, सर्प श्रापित हुआ, और उसका लिखा हुआ है कि हाथ पैर काट दे गया, अब जा मिट्टी चाट तू, पेट के बल चल। तो आदम को श्राप नहीं दे गया। अगर आदम को श्राप देता तो बात ही बिगड़ जाती। तो मेरा बेटा है, मैं तुझे श्राप नहीं दे सकता, मैंने तुझे बनाया है, इसलिए वो श्राप नहीं पाया। परंतु स्त्री और सर्प ने श्राप पाया उत्पत्ति में। आदम के बदले जमीन को श्राप दिया गया। इतना था कि पहले आदम मेहनत करके नहीं खाता था, अब मेहनत करके खाएगा। पहले ऐसे ही फल दिया करता था, वो बोल देने से फल उत्पन्न हो जाते थे, लेकिन अब क्या होगा कि मेहनत करेगा थोड़ा सा और उसके बाद में फल खाएगा। देखो लिखा है संक्षेप में, हव्वा जब पाप की सबको श्राप मिला पर आदम को नहीं। परमेश्वर ने कहा तू तो मेरा बेटा है, मैं तुझे श्राप नहीं दे सकता, तेरे बदले भूमि को श्राप देता हूं। ये कांटे उठकटारे उगाएंगी अब से। हालेलुया। क्या उगाएंगी? पहले बिना मेहनत का खाता था, अब मेहनत करके खाएगा। बस इतना ही उससे कहा गया, श्राप नहीं मिला, भूमि को श्राप मिला। उस दिन से यह मुक्ति को ढूंढ रही है। कौन सा चीज? ये सृष्टि। आप ही नहीं, आप ही नहीं, ये सृष्टि भी मुक्ति को ढूंढ रही है, ये छुटकारा को ढूंढ रही है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, भेद को समझिए। आगे देखते हैं, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जी सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सुन रहे हैं ना क्या लिखा है? सारी सृष्टि पीड़ाओं में तड़पती और मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़प रही है। 22 तक हो गया जी, अब हो गया। इसका मतलब आगे जाते हैं, भूमि को श्राप मिला, उस दिन से यह मुक्ति को ढूंढ रही है। यह पृथ्वी आदम जब था उधर पहले भूकंप नहीं थी क्या? ज्वालामुखी नहीं थी, पूरी शांति की वातावरण में थी, आदम की आज्ञा में थी। पृथ्वी का मालिक था आदम, देखभाल करने वाला था आदम, रखवाला था आदम। जब आदम से छूट गई तब यह बिगड़ गई। कोई भी चीज को देखना, आपके हाथों से छूटती है तो चीज बिगड़ जाती है। आपके हाथ में जब रहती है तो देखभाल करते रहते हैं, रख रखाव करते रहते हैं, चाहे खेत हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। आपके हाथ से जिस दिन छूटा उस दिन वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब आदम से छूट गई तब यह बिगड़ गई। बीज डाल के खाना पड़ता है जमीन में, पहले उगाने की जरूरत नहीं थी, उपजाऊ थी, ऐसे ही अनाज देती थी भूमि। अब यह पृथ्वी आदम की वजह से श्राप में आई, इससे छुटकारा कौन देगा? फिर उसी आदम को आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना। जो निर्दोष था, जो प्रभु के सानिध्य में बैठता था आदम, जो संगति करता था, बात करता था, उसी आदम को आना पड़ेगा वापस उसी आदम को आना होगा छुटकारे के लिए। जो आदम खुदा के साथ संगति करता था, जो आदम बैठा करता था, जो आदम, लेकिन याद रखना आज भी परमेश्वर उस आदम को ढूंढता है, कहां है तू, कहां है करके। लेकिन याद रखना, फिर से हम पुराने उसी मूल स्थिति में आने जा रहे हैं जहां पर हम पहले थे। अय्यूब की पुस्तक बताता है कि आनंद से जब भोर के पुत्र एक संग गाते थे, तो ये कोई और नहीं है, यहाँ स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूतों को कभी उसने पुत्र नहीं बोला,
ये आप और मैं है जो जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के दिमाग में थे और वहां पर संगति करते थे, उसी संगति को फिर से आप और मैं पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखा बीच में एक दिन शैतान आया अय्यूब के समय में, वहां पर ऐसी स्पेशल सभा नहीं चल रही थी, सभा थी लेकिन आप और हम सब वहां मौजूद थे। पता है ये कितने हजार साल की मतलब हिस्ट्री बताती है बाइबल। आगे जाते हैं, वेदना में बर्त पेन में कहर रही है पृथ्वी। कौन सी वेदना में है ये पृथ्वी? कहर रही है, तड़प रही है। बर्त पेन में मतलब परमेश्वर के पुत्रों को जन्म देने के लिए पृथ्वी क्या कर रही है? तड़प रही है, छटपटा रही है। एग्जाम्पल में लेते हैं मूसा, समय समय पर परिचय दिया गया पृथ्वी को। कैसे? समय समय पर अगर पृथ्वी भी निराश हो जाती ना, आज भी परमेश्वर के पुत्र है करके पृथ्वी है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्रों को जाने दिए, रैप्चर हो जाने दीजिए। इस पृथ्वी का क्या हाल होगा देखना। भूकंप लिखा है, काल, मरी, बसाना शुरू हो जाएगा, यहाँ बदबू शुरू हो जाएगी, यहाँ पर धुआंधार रॉकेट मिसाइल दुनियादारी छोड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र लोग हैं तो ठहरा हुआ है, रोक के रखे हुए। हमारा रेप्चर हो जाने दीजिए, फिर देखना इस पृथ्वी का क्या हाल होता है। वहां से आप और मैं देखने वाले इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, समुद्र ने जगह दिया किसको? मूसा को। ये क्या कर रहा था? सृष्टि का निर्माण। मूसा ने समुद्र को बोला, समुद्र तो रास्ता दे। तो बात मानी कि नहीं? समुद्र ने मानी ना? ठीक है, आगे देखते हैं। यहोशू सिर को आदेश दिया। किसको दिया आदेश? बोला कि तू ठहर रहा यहाँ पर। उस दिन को, उस 24 घंटे को आज भी वैज्ञानिक लोग ढूंढते लेकिन नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के पुत्रों की आज्ञा से वो सृष्टि अधीन हो गई थी। और उसके बाद में आते देखिए, बात मानी। यीशु मसीह आंधी पानी को आज्ञा मानी, आंधी पानी को आज्ञा दी और उन्होंने आज्ञा मानी। कुछ कुछ समय में खुदा के लोग आकर यह कह गए, सामर्थ्य कामों को कर गए। पृथ्वी आज्ञा मानती है। आज भी पृथ्वी आज भी इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्र आ जाए करके। और वह कौन है पुत्र? और कौन है पुत्र? हालेलुया, यूहन्ना 1:12 पद पढ़िए। और कौन है पुत्र? कौन से पुत्रों की बारे में बात करें? एक नहीं बोल रहा है ना, पुत्रों। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, यस, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की और उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं है? तो कौन से पुत्रों की बात जो हो रही है? ये हम और आपकी बातें की जा रही है। हालेलुया, ये अधिकार आपके पास है। नेचर आपकी बात मानेगी। मैंने बोला था ना उस दिन, नेचर आपकी बात मानेगी, आज्ञा दो, सर झुकाएगी। आप इस्तेमाल नहीं करते, यह आपकी गलती है। आप आज्ञा नहीं देते, ये आपकी गलती है। नेचर घुटना टेकेगी आपके सामने, नेचर सर झुकाएगी आपके सामने, ये प्रकृति आपके सामने सर झुकाएगी। आप आर्डर देके देखो, कमांड करके देखो। सेवकों में, सभी सेवकों में 10%, 20% प्रभु, 30%, 50%, 70%, 80% सामर्थ्य दिया। वे काम किए, पर यीशु मसीह में 100% काम होगा। हालेलुया, इसलिए इसने भीड़ को खिला दिया।